अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि अल्लाह ताला ने एक दिल में बात डाली और आज हम रमज़ानुल करीम की एक, जिसे कहते हैं कि 27th ताक रात में जो है वो बैठे हैं। और एजेंडा मैंने आपके सामने रखा है। बहुत सारी चीज़ें जो मैं चाहता हूँ कि हम डेली लाइफ में नहीं डिस्कस कर रहे होते, वो हम जो है वो आज डिस्कस करें। मेरे साथ सबूर साहब मौजूद हैं, जो अपनी बहुत ही प्यारी आवाज़ में कुरान शरीफ की तिलावत से जो है सेशन को बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबूर साहब प्लीज़ आप ज़रा स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मेरी वाइन आवाज़ आ काम रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सबूर। थैंक यू वेरी मच फॉर, जैसे कहते हैं ना कि अरेंजिंग एंड ज्वाइनिंग इन अ वेरी शॉर्ट नोटिस। थैंक यू वेरी मच सबूर। सर, आवाज़ सही आ रही है? मैं कंफर्म करना चाह रहा जी हूँ। जी बिल्कुल सबूर, आवाज़ इज परफेक्ट परफेक्ट। आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह वतिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबूर साहब। माशाल्लाह हाफिज़ कुरान भी हैं और माशाल्लाह बहुत ही इनकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त, और इन्होंने अपनी आवाज़ से सूरह रहमान और बाकी सूरतों की भी जो है वो तिलावत काफ़ी जगहों में शेयर की है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सबूर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा जी, आज के एजेंडे में मैंने आपके सामने तीन बातें रखी हैं। सक्सेस की डेफिनेशन, बहुत सारी बातें पहले मैं क्लियर कर दूं कि देखें, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये सेशन एक रिमाइंडर है। ये सिर्फ मेरे लिए रिमाइंडर, मतलब आपके लिए रिमाइंडर नहीं है, मेरे लिए भी रिमाइंडर है। देखें जी, मैं भी बहुत गुनाहगार आदमी हूँ और अभी कोई कम नहीं है। तो हम वो बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो हमें शायद पता तो है, मगर वो जैसे कहते हैं ना कि हम उन्हें सोचना नहीं चाहते, हम उससे बात नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड है, मगर जितनी फास्ट आज लाइफ हो गई है हम उन बातों पे जो है गौर नहीं कर पाते। तो जस्ट अ रिमाइंडर। ठीक है जी। बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो शायद आप लोगों के लिए नहीं होंगी, मगर इसमें बहुत सारी बातें ऐसी भी होंगी जो शायद आपको पता होंगी। तो स्टार्ट करते हैं जी सक्सेस से। अच्छा, आज हम सब, अब मैं अभी पूछूंगा ना अल्टीमेट सक्सेस किसे कहते हैं, चैट में आप सब जो है वो बहुत जबरदस्त और सही सही जवाब देंगे। तो मुझे जरा आप लोग बताएं चैट के थ्रू आपको क्या लगता है अल्टीमेट सक्सेस क्या है। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखते हैं चैट के थ्रू जरा, अगर आप करते हैं तो मुझे ये एक आसानी हो जाएगी कि लगेगा हाँ यार सेशन लोग सुन रहे हैं। माशाल्लाह, इट्स आई एम वेरी मच थैंकफुल, शॉर्ट नोटिस पे इतने सारे लोगों ने ज्वाइन किया। व्हाट इज अल्टीमेट सक्सेस, आपको क्या लगता है? ठीक है जी, दानिश कह रहे हैं जन्नत। आयका कह रहे हैं आखिरत में कामयाबी, अल्लाह से राजी हो जाएं, कंटेनमेंट। आई बिलीव अल्लाह की रजा में राजी रहना है सक्सेस। ठीक है जी, अल्लाह पाक की रजा, जहन्नुम से निजात और जन्नत का हुसूल, ये इरशाद साहब कह रहे हैं। अल्लाह की रजी राजी, ठीक है, रजा।
अल्टीमेट सक्सेस इज रजा इलाही। बिल्कुल सही बात की बिलाल सांडू आपने। दानिश अली कह रहे हैं दुनिया और आखिरत की कामयाबी। आजमीर आमिर कह रहे हैं नमाज की पाबंदी, अपने अल्लाह को राजी रखना। बिल्कुल सही कहा हसन आपने। और बाकी लोगों के जहन में क्या आता है अल्टीमेट सक्सेस से? उसामा कह रहे हैं जहन्नुम से बचकर जन्नत में जाना। बिल्कुल सही बात है। मेराज सक्सेस इज द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड हियर आफ्टर। वेरी राइट मेराज, आखिरत की कामयाबी। अच्छा अब यार एक बात अपने दिल पे हाथ रख के बताएं। या बिल्कुल सही कहा, आखिरत बन जाए। आपस की बात है, मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या ये बातें हम जब अपने सर्कल में बैठे होते हैं, अपने कुलीग के साथ चाय पे जो है बैठे होते हैं, क्या हमने कभी ये बात की है कि सक्सेस ये है? बिल्कुल सही है। जितने जवाब आ रहे हैं आई पर्सनली एग्री, और मैं इस चीज को थोड़ा आगे लेके जाऊंगा। मेरे पास मैंने पूरी टाइमलाइन वगैरह बनाई है, मगर दिल पे हाथ रख के बताएं हमें सक्सेस क्या लगता है। यार किसी तरीके से मेरा जो है ना क्या कहते हैं सीए कंप्लीट हो जाए। अच्छा सीए कंप्लीट हो जाता है, फिर क्या होता है? बेचैनी खत्म नहीं होती। फिर सक्सेस ये है कि यार नहीं सीए तो हो गया यार, अब अच्छी जगह जॉब लग जाए। अच्छा फिर उसके बाद क्या होता है जी? जॉब लग गई, नहीं यार अब जरा मल्टीनेशनल में जॉब लग जाए। मल्टीनेशनल में जॉब लग गई, अब क्या करें? नहीं यार अब मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, चलो जी बाहर चलते हैं, बाहर चले जाएं। अच्छा मना मना नहीं करा, ये सक्सेस बिल्कुल है। ठीक है बिल्कुल सक्सेस है, मगर बात क्या है कि अल्टीमेट सक्सेस पे मेरे ख्याल से अभी तक हम नहीं आए। जब फिर बाहर चले गए जी, बाहर हमने काम किया, हमने कहा नहीं यार अब और किसी दूसरे कंट्री जाते हैं, इस कंट्री में तो मजा नहीं है। ठीक है हमें कोई ऐसा काम करना है कि पासपोर्ट मिल जाए हमें। सही है ना, फिर हम कहीं भी दुनिया में बैठ के काम कर सकें। ठीक है। फिर उसके बाद हम कहते हैं नहीं यार अब बिजनेस करना है हमने। तो कहने का मतलब है कि यार हमारे लिए तो सक्सेस तो मेरे ख्याल से अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस, अच्छी गाड़ी, अच्छी सैलरी, हाँ ये सक्सेस है। मता है हमें। मैं मतलब देखे मैंने तो कोई बात ही नहीं की सेशन के शुरू में, सेशन के स्टार्ट में तो आपने बात की। ठीक है। मगर क्या है, मैंने कहा ना रिमाइंडर है ये कल बैक ऑफ द माइंड हमारे जहन में बैठ जाए। अच्छा सेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि यार हमारी किसी तरीके से ना अल्टीमेट सक्सेस की तरफ रूट एक क्लियर हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट अल्टीमेट सक्सेस पे जाना होगा। अल्टीमेट सक्सेस पे जाने के लिए छोटी छोटी सक्सेसेस के साथ हमें ज्वाइन करते करते डॉट्स को कनेक्ट करके पहुंचेंगे, मगर अल्टीमेट सक्सेस हमारे जहन में होनी ही चाहिए। क्या कहते हैं आप? ठीक है। तो मैं अल्टीमेट सक्सेस को थोड़ा और रिफाइन करूंगा। अच्छा चार चीजें हमारी फिक्स्ड है, मैं इस पे बात करना चाह रहा था, मगर मैं इस पे थोड़ी देर में बात करता हूँ। देखें हमारी जिंदगी ना तीन हिस्सों में डिवाइड हुई है। इंसान अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, क्योंकि इंसान के अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जो किसी और में नहीं है। मैं भी उससे बात करूंगा। कोई ऐसी क्वालिटी है जो शायद पहाड़ों में नहीं है, दरख्तों में नहीं है, हाँ जानवरों में नहीं है, वो इंसान में है। वो ऐसी क्या खास बात है कि अल्लाह ताला कहते हैं ना कि यार मतलब जिसे कहते हैं कि भाई ये मेरा खलीफा है। ठीक है, एक तो है कि जी कुरान शरीफ हम पे नाजिल हुआ, मगर उसके अलावा कुछ आप थोड़ा लॉजिकली भी सोचें। अच्छा एक और चीज मैं ये बात करूंगा कि जब आप अल्टीमेट सक्सेस पे जाएंगे ना, तो बहुत सारी आपकी परेशानियां खत्म भी हो जाएंगी। आज मैं इस पर ही बात करूंगा। ये सेशन इंशाल्लाह एक रिलीवर भी होगा। जब हम सेशन एंड करेंगे तो मुझे लग रहा है इंशाल्लाह हमारे दिल का एक बोझ हल्का हुआ होगा। मुझे अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कुछ ऐसी बातों पे हम बात करेंगे जिससे लगेगा कि यार थोड़ा सा आज दिल हल्का हुआ, जहन हल्का हुआ। कुछ बोझ तले हम दबे हुए थे बहुत सारी चीजों के, वो बोझ थोड़ा रिलीफ होगा। ठीक है जी। तो इसीलिए सेशन के एंड तक रहना है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह के ये सारी बात, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि यार नहीं वी नीड टू कनेक्ट विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। ठीक है मैं कुछ आपसे कुछ बातें ऐसी प्रैक्टिकल एग्जांपल की लॉजिक की डिस्कस करूंगा। ठीक है नॉट फ्रॉम ओनली फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ कुरान एंड हदीस, कुछ लॉजिक से भी कनेक्ट करेंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है जी। अच्छा अब जरा मैं अपनी तीन स्टेजेस पे बात करता हूँ। कभी कभार मैं अपने सेशन में भी ये टाइमलाइन बनाता हूँ। देखिए जी पहली जो हमारी जो है ना कहते हैं जिंदगी का स्टेज है ना, वो है दुनिया की जिंदगी। ठीक है जी। हम पैदा होते हैं। ठीक है। हम पैदा होते हैं, ठीक है, उसके बाद से लेके हमारी मौत तक की एक जो है लाइफ है, जो हमारी अभी जिंदगी चल रही है, जो दुनिया की जिंदगी है। अच्छा उसके बाद फिर एक और जिंदगी है जिसे हम कहते हैं कब्र की जिंदगी। एक जगह मैंने बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी, बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी कि इंसान जो है ना पैदा होने से पहले अपनी माँ के पेट में होता है। ठीक है। अच्छा फिर अपनी माँ के पेट से निकल के वो दुनिया के पेट में चले जाता है, दुनिया के पेट में चले जाता है। अच्छा फिर वो कहाँ जाता है? फिर वो जाता है नेक्स्ट कब्र के पेट में। तो एक बड़ी जबरदस्त मैं इस पे बात भी करूंगा। एक हम बहुत कॉमन वर्ड यूज करते हैं उर्दू में, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। किसी की डेथ हो जाती है तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, उसका मतलब कभी आप सोचेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे, बोलेंगे यार ये क्या बात है, तो बड़ी लॉजिकल बात है। खैर। अच्छा सेकंड स्टेज आपकी कब्र की, और फिर उसके बाद आपको पता है एक आखिरत की जिंदगी है। आखिरत की जिंदगी। अच्छा इंसान आप देख रहे हैं ट्रैवल कर रहा है। ट्रैवल समझते हैं कि पहले वो 9 महीने कहीं और था,
फिर जो भी इसकी जिंदगी थी, 60 65 70 साल, 40 साल, 50 साल, किसी को नहीं पता। फिर दुनिया की जिंदगी आ जाती है, वो दुनिया में ट्रैवल करता है। फिर दुनिया से वो कहाँ चले जाता है, फिर वो कब्र में ट्रैवल करता है। और फिर वो ट्रैवल करेगा बिल्कुल आखिरत में, जो कि लाजवाल जिंदगी होगी। आप मुझे बताएं, किसी की मौत हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं? उर्दू में एक वर्ड यूज होता है। हाँ जी, क्या हो गया इनका? क्या वर्ड होता है? मैं जरा सुनना चाहता हूँ, चैट के थ्रू बताएं ना जरा, कि किसी को, किसी की डेथ हो जाती है तो उर्दू में क्या वर्ड यूज करते हैं? इंतकाल। सही कहा अली अहमद आपने, सही कह रहे हैं। हसन, सही कह रहे हैं बिल्कुल। वफात भी कहते हैं। इंतकाल एक बहुत अच्छा वर्ड है, बिल्कुल सही कहा बुरहान आपने। समीर मुजफ्फर बिल्कुल सही है। अब आप इंतकाल का आपको मतलब पता है? कितने लोगों को इंतकाल का मतलब नहीं पता? जिनको पता है उनसे तो मैं बात कर सकता हूँ। इंतकाल का मतलब क्या होता है? इंतकाल निकले, उर्दू में एक वर्ड होता है मुंतकिल। मुंतकिल सुना है आपने? मुंतकिल, हाँ मुंतकिल, यस बिल्कुल, या जबरदस्त। एग्जैक्टली exactly। मैं सुन के हैरान हो गया, क्योंकि बहुत अरसे तक मुझे मतलब ही नहीं पता था। मैं कहता था कि इंतकाल, इंतकाल कहते हैं, होगा कोई उर्दू डिक्शनरी का मतलब। मगर ये उर्दू डिक्शनरी का मतलब जो है, वो ये बड़ा मतलब, जिसे कहते हैं मीनिंगफुल, इसका जो है ना, क्या कहते हैं, आप अगर गौर करें, बड़ा मीनिंगफुल है ये वर्ड। तो इसका मतलब है इंतकाल निकले मुंतकिल से। तो कहते हैं इंसान मुंतकिल हो गया, कहाँ से जी? इंसान मुंतकिल हो गया दुनिया से, जो है वो चला गया, और अब वो चला गया अपने कब्र के सफर की तरफ। वो एक अलग सफर है, ठीक है जी। जो कब्र में रहता है, फिर वो उसका जो हिसाब किताब है वहां पे होता है, और फिर वो एक दूसरी जिंदगी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि एक बिल्कुल नई लाइफ शुरू हो रही है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर एक और हमें जो है ना, अच्छा बहुत सारी बातें मैंने कहा ना पता है हमें, मगर क्या होगा कि जस्ट अ रिमाइंडर, एंड दिस सेशन इज नॉट ओनली फॉर यू, इट्स फॉर मी एज वेल। मैं तो पर्सनली अपने लिए लेता हूँ। और एंड में जैसे मैंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि यार अपना जो बोझ है, जिस बोझ तले आजकल एक दुनिया जो है ना हमारी, स्पेशली हम यूथ, ठीक है, फंसे में, ठीक है, वो बोझ थोड़ा सा रिलीव होगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? आप कब्र से फिर कहाँ जाएंगे? फिर आखिरत का हिसाब किताब का पूरा मंजर है, ठीक है, क़यामत आ जाएगी, जजमेंट डे जिसे कहा जाता है। और ये भी जिंदगी ऐसी है कि जो, अगर मैं मिसाल के तौर पे बात करूं, तो ये जिंदगी, ओ जी, लाजवाल जिंदगी है और ना खत्म होने वाली जिंदगी है। कुरान शरीफ में कहा गया है कि जी, समझता आपकी, जिसे कहते हैं ना कि इनफाइनाइट, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। अब सवाल मेरा ये है कि आप मुझे बताएं, तो इंसान का वजूद क्या सिर्फ शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? आपको क्या लगता है? देखें, इंसान का जो वजूद है, जो मैंने कहा ना कि इंसान डिफरेंट क्यों है जानवरों से, या पौधों से, या पहाड़ों से, तो अब आपको बात समझ आएगी कि इंसान का जो वजूद है ना, वो शॉर्ट टर्म नहीं है। नहीं नहीं, शॉर्ट टर्म नहीं है। आप देखें ना, शॉर्ट टर्म तो ये है जहां पे अभी हम हैं, हाँ यहाँ शॉर्ट टर्म है बिल्कुल, यहाँ तो शॉर्ट टर्म है इस दुनिया में। बट अगर आप ये देखें कि कहानी खत्म नहीं हुई है। कहानी, वो क्या कहते हैं उर्दू में एक वर्ड है अजीब सा, पता नहीं यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगेन जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो भी इसमें तरह की बात है कि यानी मुक नहीं जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना, दी एंड नहीं है। फिर एक दूसरी, जिसे कहते हैं ना कि जिंदगी है, और फिर एक तीसरी जिंदगी है। मतलब इंसान तो ऐसा है, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यार मतलब, ये तो ठीक है, दुनिया की जिंदगी छोटी है, मगर उसके बाद भी सफर है। और आखिरत की जिंदगी तो आपने देखा, फिर वो तो अल्लाह ताला खुद कहता है कि लाजवाल है। एक छोटी सी बात करूंगा, क्यामत का एक दिन, क्यामत का एक दिन दुनिया के 1000 साल, कुछ रिवायत में आता है 1000 साल, और कुछ रिवायत में आता है 50,000 साल के बराबर है। चलो 1000 साल कर लेते हैं, छोटा फिगर ले लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि यार एक बात को समझें, ये बात हमें पता है। ये जो मैंने अभी तक जितनी बात की है आपसे, कि स्टेज 1 होता है, फिर स्टेज 2 होता है, स्टेज 3 होता है, ये कोई नई बात तो नहीं है। मेरे लिए भी नई नहीं है, आपके लिए भी नई नहीं है। मगर हमें ना इस बात को अपने अपने आप को यकीन दिलवाना है कि यार ये ऐसा है। अच्छा, अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब गेम छोटी तो नहीं है यार, गेम तो ये बहुत बड़ी गेम है, ठीक है। अगेन मतलब, सॉरी, आई एम यूजिंग सम कैजुअल लैंग्वेज, ठीक है, कोई इसमें मैं गैर मुनासिब वर्ड यूज नहीं करूंगा, ऑब्वियसली, आई नो। बट मैं थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कि फ्रैंक आपके साथ होना चाह रहा हूँ कि यार, नाउ वी शुडंट बी थिंकिंग अबाउट दी शॉर्ट टर्म। यस, इट्स शॉर्ट टर्म ओवर हियर, देयर इज नो, जिसे कहते हैं ना कि डिफरेंस, इसमें कोई फर्क नहीं है हमारी, जो है ना, क्या कहते हैं, बिल्कुल एक जिंदगी यहाँ पे। मगर बात यह है कि हमारा जो, जिसे कहते हैं ना कि वजूद है, वो खत्म नहीं हो जाएगा। एक वर्ड होता है वजूद, ये वजूद रहेगा। वो यहाँ भी रहेगा कब्र में, और वो उसके बाद रहेगा, और फिर वो जाहिर सी बात है जन्नत और दोजख। तो कहने का मतलब है कि यार, अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम सीए करते हैं, क्यों करते हैं सीए? हाँ, बड़ी मुश्किल होती है सीए करने में यार, मैंने भी किया, जाहिर सी बात है आपने भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कर चुके हैं, कुछ पुराने स्टूडेंट माशाल्लाह नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है।
कुछ लोग अभी कर रहे हैं। सीए क्यों करते हैं हम सीए इसलिए करते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, 4 5 साल 8 साल 10 साल मेरे अगर लेट से थोड़े से खराब भी गुजरते हैं, मुझे अपने घर वालों से दूर भी रहना पड़ता है, मुझे हॉस्टल में भी रहना पड़ता है, मुझे अपने घर की तकरीबें भी छोड़नी पड़ती हैं, मुझे अगर अपने दोस्तों की गैदरिंग भी छोड़नी पड़ती है, मुझे रातों रात जागना ही पड़ता है, मुझे काम के साथ पढ़ाई को मैनेज करना पड़ता है, मगर कोई बात नहीं यार, मैं छोटी तकलीफ लेने को बर्दाश्त कर लेता हूँ गवारा, क्योंकि अगर मैंने एक दफा सीए कर लिया 25 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 35 क्या 40 साल की उम्र में भी कर लिया, तो मेरी आगे की जिंदगी सेट हो जाएगी। यही नहीं आते ना भाई सब, हलाल रोजी कमाने के लिए था, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। हाँ, ये तो है ना हमारी सोच के कि यार कोई बात नहीं, छोटी मोटी परेशानी बर्दाश्त कर लो, 4 5 साल 6 साल 8 साल कोई बात नहीं, बस ये कि यार सीए हो जाएगा। और वाकई ऐसा होता भी है, मतलब ये मैं कहूँगा नहीं यार, हमेशा पूरी जिंदगी आप इसी तरह पढ़ते रहेंगे। पढ़ाई में बड़ी एफर्ट लगती है यार, मुझे पता है भाई। ठीक है, मुझे पता है बिल्कुल, मैंने भी पढ़ाई की, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा भी रहा हूँ मैं, ऑब्वियसली कनेक्ट भी हूँ स्टूडेंट से, तो आई नो कि यार इट्स वेरी वेरी टफ, वेरी टफ। बट आप इस टफनेस को अगर आप देखेंगे ना, किसी ऐसे बंदे से पूछे जो सीए कर चुका होगा, जो सीए करने के बाद अब आगे की स्टेज में आ गया, तो बोलेगा हाँ यार वो दिन तो थे, बस अल्लाह तौबा, बड़े पढ़ना पड़ता था, अब सही है, चलो यार कम से कम पढ़ाई से तो बाहर आए। तो कहने का मतलब है कि यार ये तो हमारी ह्यूमन नेचर है कि हम छोटी परेशानी बर्दाश्त करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर भी लेते हैं, ताकि यार आगे की जिंदगी हमारी सेट हो जाए। अब आप इसको थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करें, तो यार ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ नहीं अप्लाई करना चाहिए कि अगर दुनिया की जिंदगी हमारी टफ गुजरती भी है, कोई बात नहीं यार, मतलब कुछ भी करके दुनिया की जिंदगी गुजर जाती है, मगर मगर क्या, जैसे सीए का स्टूडेंट क्या कर रहा है कि वो कह रहा है यार यहाँ की जिंदगी मेरी ऊपर नीचे हो भी जाती है तो कोई मसला नहीं यार, मुझे एक बार सक्सेस मिल गई ना, सक्सेस मिल गई ना, डिग्री आ गया, क्वालिफिकेशन हाथ आ गई ना, फिर मसला नहीं है यार आगे, फिर कोई इशू नहीं है। यही सोच है ना, तो यही सोच तो मैं समझता हूँ कि यार हमारी जिंदगी की भी होनी चाहिए। यहाँ पे मसला क्या आ रहा है, यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि अब मैं और आप जिस माहौल में आ गए ना, हमें कहा जा रहा है कि नहीं यार बस यही जिंदगी है, यहीं पे खा लो पी लो मजे कर लो, जो करना है कर लो, यहाँ पे बैंक बैलेंस बढ़ गया, यहाँ पे अच्छी जो है ना क्या कहते हैं आपकी अर्निंग हो गई, तो ठीक है। नहीं, हमें इस बात को समझना है, अपने आप को समझाना है कि यार देखो, अच्छा और मैं इस पे भी पाऊंगा, ये तो बड़ा जैसे कहता अल्लाह ताला ने यहाँ वैसे भी फिक्स रखी है, बहुत सारी चीजें अल्लाह ताला ने आपकी फिक्स रखी हुई है। जितनी चाहे आप मेहनत कर लें, जितनी चाहे आप जतन कर लें, जितने चाहे आप जो है वो तरकीबें आजमा लें, ठीक है, आपको आपकी कुछ चीजें फिक्स की हैं अल्लाह ताला ने, वो आपकी पैदाइश से पहले फिक्स हो चुकी हैं यार। हाँ हाँ वाकई, बिल्कुल। अभी मैं आपसे पूछूंगा, आप खुद बताएंगे हाँ यार बिल्कुल ऐसा ही है, 4 चीजें। तो कहने का मतलब है कि यार हमें बस अपने आप को ये रिमाइंड कराना है कि यार मैं जो भी काम करूं, ठीक है, मैं जो भी काम करूं, अच्छा इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, इसमें सिर्फ ये नहीं नमाज रोजा ज़कात हज, ये तो है, ये तो है, तो बहुत सारी बातें आती हैं, आपस के मामलात हमारे आते हैं। इसमें ये भी आता है कि यार मतलब मैं अपने काम के साथ कितना सिंसियर हूँ, इसमें ये भी आता है मैं अपने दोस्त के साथ कितना सिंसियर हूँ, इसमें ये भी आता है मैं अपनी फैमिली के साथ कितना सिंसियर हूँ। अल्लाह ताला के साथ सिंसियरिटी तो है, वो तो प्योरिटी है यार, वो तो नमाज तो पढ़नी है, रोजा तो रखना है, मगर हमें बहुत और आगे जाना है। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारे जहन में हो कि यार यहाँ अगर गड़बड़ हो जाती है दुनिया में, तो टेंशन नहीं है यार, यहाँ और यहाँ अगर गड़बड़ हो गई तो कहाँ जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा एक और बात मुझे बताएं, सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है, ये स्टेज 1 है हमारी जिंदगी का, ये स्टेज 2 है, और ये स्टेज 3 है, कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट है बताएं, शॉर्टेस्ट। 1 2 3, क्या कहते हैं आप लोग, 1 2 3, वो चैट के थ्रू बता दें, सिर्फ कमेंट करना है 1 2 3। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा उसमें से भी मैं आपको बताऊं मजे की बात, बहुत सारा टाइम तो गुजर भी गया हमारा। हाँ हाँ वाकई, बहुत सारा टाइम तो गुजर भी गया, हमें नहीं पता हम अभी इस लाइन पे इधर हैं या इधर हैं या इधर हैं या इधर हैं, हमें नहीं पता। आपने देखा कोविड आया, अल्लाह माफ करे, ऐसे ऐसे हमारे यार आंखों के मतलब साथ के लोग, तो ये तो वैसे भी अच्छा खासा टाइम गुजर भी गया। तो यार ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि भाई किसी तरीके से ये आपका अच्छा हो जाए, जिसकी बेसिस पे आपका सेकंड और थर्ड स्टेज जो है ना वो बढ़ जाए। मैंने आपको कहा ना, देखें आप लॉन्ग टर्म सोचें, वो कहते हैं ना, आप एक एक लड़का होता है जो सीए छोड़ रहा होता है, तो हम उसको क्या समझाते हैं कि यार थोड़ी मेहनत कर लो, क्या करोगे, छोटी मोटी जॉब में तुम्हारा कुछ नहीं रखा भाई, सीए कंप्लीट ही कर लो। हम कहते हैं ना उसको, समझाते हैं कि यार थोड़ा सा तो टाइम रह गया, थोड़ी मेहनत और कर लो, जिंदगी संवर जाएगी। तो ये तो हम आपस में भी बात करते हैं कि कहते नहीं यार थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, तो शुडंट बी थिंकिंग अबाउट दिस लॉन्ग टर्म, यस वी शुड बी थिंकिंग अबाउट दिस। अच्छा मैं इसलिए बातें ये कर रहा हूँ क्योंकि यार देखो अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है
कि अनफॉर्चुनेटली 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 हम इस सक्सेस से दूर भाग रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए सक्सेस क्या है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ब्रांडेड कार हमारे लिए सक्सेस का फैक्टर है, अच्छा घर हमारे लिए सक्सेस का फैक्टर है, हाँ, अच्छी जॉब हमारे लिए सक्सेस का फैक्टर है, ठीक है, पासपोर्ट, अब आज के दौर में बात की जाए तो बाहर के मुल्क का वीजा लग जाए सक्सेस फैक्टर है। हम्म। तो यार देखो ये तो है, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल जायज है, मगर आप ये ना भूलो यार प्लीज, ये ना हो कि यार किसी चक्कर में, अब मुझे बड़ा अफसोस होता है यार, अभी देखो ना हम यहाँ सेशन में बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका कारोबार होता है रमजान का, मुझे बहुत बुरा लगता है, कोई दोस्त है मेरे, वो जी जो है ना क्या कहते हैं, वो ये नहीं हलाल रोजी कमाए बिल्कुल, मगर क्या है कि वो बेचारे, उनको ये है कि नहीं यार हम अगर रात में, रमजान की रातों में इबादत करेंगे या जागेंगे तो यार हमारा कारोबार का क्या होगा। तो क्या होता है कि यार हमें मुझे बड़ा वो होता है कि अल्लाह ताला ने यार इस फील्ड से मुझे नहीं रखा कि यार मुझे पता है कि यार रात में मैं सुकून से इबादत कर सकता हूँ, मेरा कोई ऐसा काम नहीं है कि अल्लाह ना करे कि मुझे रात में जाग के जन्नत की रोजी पे जाना हो। तो दिस इज वन होता है जिसे कहते हैं ना कि ब्लेसिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो अच्छा, ये बात है कि हमें ये बात मैं वापस कह रहा हूँ कि हमें पता है, मगर अनफॉर्चुनेटली हम इस पर जा नहीं पाते। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं, दुनिया में चार चीजें फिक्स्ड हैं, कौन कौन सी मुझे बताएं जरा। अच्छा एक बात और, चले एक चीज और छोटी सी मैं भूल ना जाऊं, सेकेंड और थर्ड को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, सेकेंड और थर्ड को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, एक तो हम अच्छे अमाल करें दुनिया में, एक तो ये कर सकते हैं, दूसरा एक और काम भी कर सकते हैं, क्या क्या, अच्छे अमाल का मसला ये है कि इनकी एक्सपायरी डेट है, अच्छे अमाल का मतलब ये है कि इनकी एक्सपायरी डेट है, ये हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी ना तो अच्छे अमाल का काउंटर बंद हो जाएगा। यार कोई ऐसा काम बताया ना जिसकी लॉन्ग टर्म रिटर्न मिले, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट बनाए जिससे रिटर्न मिलता रहे यार, टेंशन फ्री हो जाऊं मैं। हाँ, कोई ऐसी प्रॉपर्टी बताए जैसे रेंट आता रहे, कोई ऐसा शेयर बताए जिससे डिविडेंड मिलता रहे यार, वो क्या कहते हैं परपेचुटी, हाँ बीएफडी के स्टूडेंट्स याद है परपेचुटी, कैश फ्लो मिलता रहे इनफाइनाइट तक यार। ऐसी कोई कंपनी बता दे, कोई ब्लू चिप कंपनी बता दे सर, जहां पे हम पैसा लगाएं डिविडेंड मिलता रहे। हाँ, तो क्या कहते हैं, बिल्कुल सदका जारिया, एग्जैक्टली। अच्छा मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी बातें हमें पता है, ठीक है, ये सारी बातें हम करते हैं, ठीक है ना। ये आप बैठ जाए किसी दोस्तों की गैलरी में, हाँ यार कौन सा शेयर लिया जाए, ये सारी बातें हो रही होंगी यार, ऐसा हो कि कम से कम ये तो डिविडेंड मिले, या फिर ऐसा हो कि यार मुझे फॉरेन रिटर्न मिल जाए। तो आपको, जिसे कहते हैं ना कि एक चीज ध्यान में रखनी है कि यार अच्छे अमाल भी करने हैं और सदका जारिया पे भी जाना है, सदका जारिया पे भी जाना है। सदका जारिया का मतलब क्या है कि ऐसे काम करने हैं जिससे आपको सवाब बाद में भी मिलता रहे। ऑब्वियसली यार थोड़ा लालच मुझे भी है कि यार मैंने भी इस सेशन इस चक्कर में रख लिया कि मैंने कहा यार मैं सदका जारिया के लिए क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा चलो यार सेशन कर लेते हैं, सही है। तो बिल्कुल सदका जारिया के बहुत सारी जिसे कहते हैं ना कि वो है क्या कहते हैं सूरतें, आप मस्जिद बनवा सकते हैं, आप पौधे लगा सकते हैं, आप जो है वो पानी का कुआं खुदवा सकते हैं, और नेक औलाद भी सदका जारिया होती है। तो मगर आप अल्टीमेटली समझना है कि यार हमारा कहीं ना कहीं हिस्सा, हमारी, अब मैं आज का सेशन का मकसद ये है कि यार हमारी इनकम का कोई एक एक्स परसेंटेज, अब मैं काम की बात करता हूँ, कि हमारा कुछ भी हिस्सा इस तरफ जा रहा होगा, इसकी हमें फिक्र हो, हमें ये पता हो कि यार अगर मर जाएंगे तो उसके बाद जब कब्र में जाएंगे उस वक्त तो अच्छे काम नहीं कर सकते ना यार, कोई ऐसा रिटर्न, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी एक्टिविटी हमने तलाश करनी, मिल जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत सारी एक्टिविटी, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि यार किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी में जाए, किसी स्पेसिफिक इदारे के साथ जाए, किसी स्पेसिफिक बंदे के साथ जाए, नहीं यार आप समझदार हैं, आप सबको आता है यार, आप माशाल्लाह सब, मुझे पता है सब एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यार इस पे थोड़ा सा आपका ध्यान होना चाहिए। अच्छा, अच्छे अमाल पे मैंने वापस बात करना चाहूंगा, अच्छे अमाल का मतलब सिर्फ और सिर्फ हुकूक अल्लाह नहीं है भाई, हुकूक इबाद भी है, हुकूक इबाद भी है। तो सिर्फ और सिर्फ आपने अच्छे अमाल जो है वो बेसिक तो है, पिलर्स ऑफ इस्लाम पे तो काम करना ही है, उसकी तो माफी नहीं है, मगर उसके अलावा भी हमें चीजों पे जाना है। अनफॉर्चुनेटली, अच्छा अब मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ डीमोटिवेशन को खत्म करने के लिए आपकी, जो मैं कहता था थोड़ी देर पहले कि आपका थोड़ा बोझ हल्का होगा, और मुझे दुआ की भी बड़ी इंपॉर्टेंस पे बात करनी है, दोनों लिंक भी है आपस में, इन दोनों का एक बहुत गहरा लिंक भी है, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा, मुझे पता है बहुत ज्यादा सेशन लंबा हो जाता है तो उससे इंटरेस्ट जो है वो आपका जो है लूज हो जाएगा, बट अच्छा चार चीजें फिक्स क्या क्या है, कोई बता सकता है आप लोगों के जहन में है, जरा कमेंट के थ्रू बताएं ना। हमारी जिंदगी की चार चीजें अल्लाह ताला ने हमारी पैदाइश से पहले फिक्स कर दी हैं, बीइंग अ मुस्लिम, ये हमारा ईमान है, ये हमारा ट्रस्ट है, ठीक है। इसको चेंज कैसे करते हैं इस पर बात करेंगे, बिल्कुल सही कहा ये
सही कह रहे हैं आप। आर आर बिल्कुल सही है। रोहेब, अमीर अहमद, चार चीजें बताएं, एक बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। हमारी खुशी, हमारा गम। हम्म। ठीक है। खुशी, हमारा गम, हमारा रिस्क। उर्दू में भी लिख सकता हूँ, राइटिंग यार मेरी ऐसी है, चाहे मैं इंग्लिश में लिखूँ उर्दू में लिखूँ, सॉरी यार। आपने पास में भी टॉलरेट किया मेरी इस राइटिंग को, आज भी आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, सॉरी। और चौथी चीज क्या है जी? हमारी जिंदगी। बिल्कुल सही कहा जी। खुशी, गम, रिस्क और जिंदगी। अच्छा, बिल्कुल सही है। सैयद मोहम्मद उमर, मियां मोहम्मद अली वाहिद, जुएब, सलमान कयूम, सलमान अब्दुल गनी। बिल्कुल सही है। बाकी समीर मुदफ, बिल्कुल सही, सब लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, जबरदस्त। अच्छा, अब आप मुझे बताएं यार, ये तो मसला ही खत्म हो गया फिर। मसला खत्म। अच्छा, इससे नेगेटिव भी नहीं लेना, ये भी नहीं हो बिल्कुल आपने सारी फिक्रों से आजाद हो गए, घर वालों को बोला भाई सीए बीए छोड़ रहा हूँ मैं, जॉब भी छोड़ रहा हूँ मैं, काम पे कल से मुझे जाना नहीं है, सर ने एक चीज ऐसी बता दी है, बस शॉर्टकट आ गया मेरे पास, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, चार चीजें क्या है जी, जरा वापस रिपीट करते हैं। खुशी, कितना हम खुश रहेंगे दुनिया में, ये चार चीजें दुनिया की बता रहा हूँ मैं, स्टेज वन की बता रहा हूँ, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, भागो दौड़ करते रहते हैं। हाँ। फेसबुक पे कोई बंदा स्टेटस लगाता है नई गाड़ी का, तो आप परेशान हो जाते हैं। किसी ने क्वालिफिकेशन का स्टेटस लगा दिया, वो कहता है यार मेरी क्वालिफिकेशन नहीं हो रही, इसकी हो गई, ये तो मेरे बात सीए किया था इसने। हाँ। मेरी मेरी मुझे कब ये खुशी मिलेगी? हाँ। मेरे साथ कब जो है, मैं कब ये स्टेटस लगाऊंगा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह जी क्वालिफाइड। हाँ। बाद में ये बात समझ रहे हैं? तो स्टेज वन खुशी। हाँ बिल्कुल सही कहा सलमान भाई, जंगल में नहीं चले जाएंगे ये बात सुन के। ऑब्वियसली इससे मुझे एक और बात भी करनी, मिसकॉन्सेप्शन को दूर भी करना है। गम, ठीक है, रिस्क और जिंदगी। इसका मतलब ये हुआ कि यार कि कि आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, अच्छा इस चार चीजों के पहले आपकी मौत भी नहीं आती। जिंदगी जितनी लिखी है उतनी आपके मुकद्दर में है, आपको अल्लाह ताला उससे पहले नहीं बुलाएंगे। ठीक है। बहुत सारे लोग दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, रिस्क आपके नसीब में जो है वो आपको मिल के रहेगा। अच्छा, रिस्क की फॉर्म बहुत सारी हैं, बहुत सारे लोग रिस्क से समझते हैं कि जी बैंक बैलेंस, सैलरी, बिजनेस इनकम। हाँ। टैक्सेशन का जो पता है, पांच हेड ऑफ इनकम, वो आ जाता है, कैपिटल गेन। नहीं भाई, रिस्क में बहुत सारी चीजें भी आती, और चीजें भी आती। ठीक है। दिल का सुकून भी रिस्क में शामिल है। हाँ वाकई। घर वालों के साथ आपका रहना भी रिस्क में शामिल है। ठीक है। पुरसुकून जिंदगी भी रिस्क में शामिल है। अभी एक बंदे से मैं मिला, शारजा में रहता है, अनस अहमद नाम है, मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट है, बहुत ही पुराना स्टूडेंट। मैंने जब ओ लेवल पढ़ाना शुरू किया था, मैंने उसको पढ़ाने से अपनी टीचिंग स्टार्ट की। अनस अहमद डिलॉइट में होता है वो, सीनियर मैनेजर हो गया माशाल्लाह, एडवाइजरी में, शारजा में, सॉरी, शारजा में, शारजा डिलॉइट। अनस अहमद, आई डोंट नो आप में से कोई जानता नहीं जानता। ठीक है। तो वो बंदा जो है ना, वो मुझे मिला, अभी अभी मिला, अभी आज 27 शब थी, हमारी मस्जिद में कुरान की तकमील हुई थी, तो ऐसे ही मुझे मिला। मैंने कहा यार कहाँ आए? बोला हाँ मैं आ गया हूँ, कल ही आया हूँ। तो वो उसने मुझसे सीए भी पढ़ा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ता था एक जमाने में, वो सीए का स्टूडेंट है वो। तो उसने मुझसे, मैंने बोला भाई क्या हालात है, अभी मैंने उसे कुछ बोला नहीं, से मैंने बोला क्या हालात है भाई, कहाँ हूँ आजकल? उसने बोला मैं शारजा में हूँ। मैंने कहा अच्छा, पहले भी वहीं थे? बोलता हाँ। तो उसने अगला जुमला क्या बोला, उसने बोला सर वो ठीक है, थोड़े पैसे कम है मगर दिल का सुकून है। क्या बोला उसने? थोड़े पैसे कम है मगर दिल का सुकून है। तो इसका मतलब वो जो दिल का सुकून है वो भी इसके रिस्क में शामिल है ना यार। वो क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना इसकी भी कॉस्ट होती है ना, पीसफुल जिंदगी गुजारने की भी कॉस्ट है ना। एक बंदा सिक्योरिटी गार्ड क्यों रखता है? कि वो कहता है यार मैं सुकून से सो सकूं, कि मुझे पता हो कि यार रात में कोई खुदा ना खास्ता चोर वगैरह नहीं आ जाएंगे। तो उसकी कॉस्ट पे करता है। अगर एक बंदे के पास ऑलरेडी ये फैसिलिटी मौजूद है तो उसको कॉस्ट पे नहीं करनी ना। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं मैं आपको क्या कह रहा हूँ? तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि यार जी। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखनी है कि भाई अगर रिस्क फिक्स्ड है, ये भी नहीं कि हिम्मत कि मेहनत नहीं करनी है, ये भी नहीं कि आपने एफर्ट भी नहीं करनी। इस पर मैं आपको बहुत सारी चीजें आपको ऐसे ही बताऊंगा कि नहीं यार, ये नहीं हो कि आप बिल्कुल छोड़ रहे, मगर ये चीज मुझे बतानी है कि यार आप परेशान ना हो। एक वर्ड मैं हमेशा यूज करता हूँ, टेम्पररी डिफरेंस वर्सेस परमानेंट डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, अभी एक आजमाइश है, अभी आपकी क्वालिफिकेशन नहीं हो रही, अभी आपकी अच्छी जॉब नहीं लग रही, अभी आपका बिजनेस नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो एक चीज होती है टेम्पररी डिफरेंस, एक होती है परमानेंट डिफरेंस। ठीक है, टेम्पररी डिफरेंस आ सकता है, आता है, हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव होता है, मगर परमानेंट डिफरेंस नहीं आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? परमानेंट डिफरेंस का मतलब क्या है?
कि आपको आपके नसीब का रिस्क मिलके रहेगा। कितने लोग हैं जिनको सक्सेस मिलती है 40s के बाद? कितने लोग ऐसे हैं जिनको सक्सेस मिल जाती है अर्ली 20s में, मगर वो फिर अल्लाह ताला उनसे सक्सेस छीन भी लेता है। तो कहने का मतलब है कि यार ये आपने परेशान नहीं होना चाहिए। अब मसला क्या है पता है, ये गारंटीड मेरी आपकी, मैं अपने लिए भी बात करूंगी, मैं आपके लिए नहीं, अपने लिए बता रहा हूँ, मेरी एफर्ट भी इसके लिए है। नमाज जाती है चली जाए, हाँ कोई बात नहीं, कदा पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। रिस्क मैंने क्लाइंट से मीटिंग जो है ना, वो मेरी बस डेट फाइनल हो जाए किसी तरीके से, ये चीज गारंटीड है। मगर मसला ये है कि ये जो आखिरत है ना, ये गारंटीड नहीं है। मैं अब अगली बात जो करने जा रहा हूँ कि यार ये तो गारंटीड है, बट ये और ये गारंटीड नहीं है। इसके लिए अल्लाह ताला ने कहा ये आपको अर्न करनी पड़ेगी, यू नीड टू अर्न इट। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप इस बात को देखें कि यार मैं ये नहीं कहता कि यार सारी चीजें छोड़ दें, सारी चीजें नहीं छोड़ सकते, मगर हमें ये ध्यान में रखना है कि यार हमारी सेकंड और थर्ड स्टेज की क्या तैयारी है, कोई तैयारी है, ये ध्यान में रखें। अच्छा, बोझ में कह रहा था कैसे कम होगा? बोझ ऐसे कम होगा कि यार हम ना थोड़ा वो कहते हैं ना वाकई वर्क लाइफ बैलेंस, कि यार हम इतने भी इस चीज में ना लग जाएं, क्योंकि देखें खुशी भी फिक्स्ड है, गम भी फिक्स्ड है। पेपर में फेल हो गए, आईकेप का रिजल्ट आया जी, अनफॉर्चुनेटली कोई पास नहीं हुआ, या किसी का कोई और मसला हो गया, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, मुझे कोई क्लाइंट नहीं मिला, मैंने बड़ी जबरदस्त प्रपोजल बनाया, बहुत जबरदस्त पिच किया क्लाइंट को, नहीं मिला, क्लाइंट ने बोला नहीं यार सॉरी हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम किसी और से काम करा लेंगे, कोई बात नहीं, फेलियर है। तो कोई मसला नहीं है यार, वो मेरे नसीब में लिखा था कम। जिस तरह खुशी मेरे नसीब में अल्लाह ताला ने लिखी है, गम मेरे नसीब में लिखा है, तो वो होके रहेगा। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि आपको उस पर क्या करना है, सबर। अच्छा, अब आप उस पर सबर करेंगे तो उस पर भी अजर है यार। तो कहने का मतलब है कि यार आपने देखिए, मुसलमान के लिए तो मैं समझता हूँ, कोई कोई वो हमारे एक सर थे, सर है अभी, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी बड़ी करे, सर रिजवान मनाई, लॉ पढ़ाते हैं, टेक्स्ट पढ़ाते हैं, माशाल्लाह मेरे अपने भी टीचर हैं, अभी भी पढ़ाते हैं। उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा यार मुसलमान के लिए तो कोई लूज की सिचुएशन ही नहीं है। अगर आप जीतते हो, अगर कोई पॉजिटिव चीज आपके सामने आती है, तो आप शुक्र करते हो, अल्लाह ताला ने शुक्र का अल्हम्दुलिल्लाह का स्टेटस लगा देते हो आप फेसबुक पे। हाँ, और अगर कोई नेगेटिव चीज आती है तो अल्लाह ताला के सामने आप शिकवा नहीं करो, आप क्या करो, सबर करो। आप शुक्र करो अगर कोई अच्छी चीज हुई, आप सबर करो अगर कोई नेगेटिव चीज हुई, अल्लाह ताला दोनों पे आपको क्या देगा, सवाब देगा, अजर देगा। तो ये तो विन विन सिचुएशन हुई ना। हाँ, आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार आजकल ना एक मायूसी फैली हुई है, मायूसी फैली हुई है। ठीक है, एक अजीब बात करी, मतलब एक साहब ने कि यार कि हमारे मुल्क में बुरे हालात हैं, बिल्कुल है जी। आप मुझे बताएं ईमानदारी से, बचपन से आप सुनते आ बचपन से आप बड़े हो गए, कभी आपने मुल्क के अच्छे हालत सुने? कोई मुझे बता दे, कोई मुझे एयर बता दे जिसमें आपने सुना हो कि हाँ यार मुल्क के हालत इस साल बहुत अच्छे थे, बहुत जबरदस्त थे यार। आप सर सीरियसली ईमानदारी से बताएं यार, मतलब ऑब्वियसली मैं भी ज्यादा पुराना नहीं हूं, मगर मैं बड़ों से भी सुनता हूँ, पूछता हूँ यार आप बता दो, चलो यार अपने घर वालों से पूछ लेता हूँ यार, आप बता दो यार कब अच्छे थे भाई, मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ। आज तो है खराब, में इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यार, अच्छा ये जरूर सुना होगा कि पहले हालात थोड़े से बेहतर थे, अब और खराब हो गए, ये सुना है कभी आपने? हाँ, ये कभी सुना है कि पहले थोड़े से फिर भी इतना इतने बुरे हालात नहीं जितने आज हैं, ये तो सुना होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, क्या हो रहा है कि जब अच्छे हालत होते हैं ना तो हमें उसकी कदर नहीं होती, हम उसकी कदर नहीं करते। वो गिलास पहले इतना भरा हुआ था तो हम कहते थे यार अभी इतना खाली है, फिर वो गिलास थोड़ा और कम हुआ, हमने कहा यार अभी और खाली हो रहा है, अभी और कम हो गया, हम कह रहे हैं यार और खाली हो रहा है, अब और नीचे आ गया पानी तो हम कह रहे हैं और खाली हो रहा है। मगर बात ये है कि यार जब वो यहाँ पे भी था ना, तब हम खाली के एंगल से ही देख रहे थे, ये नहीं देख रहे थे कि यार जिसे कहते हैं कि कुछ तो है, ना होने से होना तो बेहतर है। तो ये कि प्लीज मायूस ना हो यार। हाँ, एफर्ट जरूर करना है, एफर्ट जरूर करना है, ये मैं नहीं कह रहा कि एफर्ट ना करें, एफर्ट ना करें, एफर्ट करें, मगर एफर्ट बैलेंस हो। आपको पता हो कि यार मैंने यहाँ के लिए भी एफर्ट करनी है, मुझे यहाँ के लिए भी एफर्ट करनी है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया, यार देखे ना, अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा 16 घंटे काम करता है, दो दो जॉबें करता है, वो अपने घर वालों के हकूक कैसे अदा करे? फंस जाएगा वो तो, फंस जाएगा बस।
अच्छा वो कहता है नहीं यार मैं 16 घंटे की जगह 8 घंटे में सारे काम कर लूँ, बस किसी तरीके से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए। अगर वो हराम पे चला गया, स्कूल खोरी में चला गया, रिश्वत में चला गया, फिर क्या होगा अगेन। तो कहने का मतलब है कि जस्ट बैलेंस। अच्छा एक बात और ध्यान में रखनी है कि यार मैं आपको ये भी कहूंगा, देखें मेहनत हमें करनी है, एफर्ट हमें करनी है, ये नहीं है कि हमने मेहनत ना करें। आप मुझे बताएं ना कि यार आपने वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया सुना है ना, कि जब वो फिरौन के पास गए थे, याद है किसी को वो लकड़ी थी, एक लकड़ी को उन्होंने फेंका था तो अज़दा बन गया था, किसी को याद है वो वाकया? तो उसमें क्या था, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि यार आप जाए मैं बस सब खत्म कर दूंगा। अल्लाह ताला ने पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आपको लकड़ी फेंकनी पड़ेगी, आपको पहले जाके सामना करना होगा, आपको एक एफर्ट करनी होगी, फिर मदद आएगी, फिर मदद आएगी। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम इतना एफर्ट करते हैं, तो भाई एफर्ट तो करना पड़ेगा, एफर्ट के बगैर तो काम ही नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह आप देखें ना कि यार इस्लाम में इतना काम हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो क्या कहते हैं जंगें लड़ी, तो जंगें लड़नी पड़ी, ऐसे नहीं हो गई कि फतह ऐसे मिल गई कि आपने जो है ना क्या कहते हैं सिंपली दुआ की और फतह हो गई, नहीं दुआ तो की, मैं दुआ पे भी बात करूंगा अभी थोड़ी देर में, मगर एफर्ट भी करनी पड़ी कि आपको जाना पड़ा, मदीना से बाहर जाना पड़ा, बदर के मैदान में पहुंचना पड़ा, ठीक है, उसके बाद सामने जो है ना फेस करना पड़ा, फिर फतह आई। तो एक बात और ध्यान में रखनी है कि यार एफर्ट हमारा जो है ना पूरा होना चाहिए, हमें एफर्ट करने में कोई भी वो नहीं करना, ठीक है अल्लाह ताला ने जो हमारे नसीब में लिखा है वो हमें मिल जाएगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम एफर्ट ना करें, एफर्ट शर्त है। आप देखें ना हजूर वसल्लम चाहते तो ताइफ नहीं जाते, हजूर वसल्लम चाहते तो ताइफ नहीं जाते ना। ताइफ में आप मुझे बताएं कि इतने पत्थर बरसाए गए हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि उनके क्या कहते हैं टखने, उनके जो है ना पाँव जो है वो जूतों से लहूलुहान हो गए। आप मुझे बताएं एक आम हमारी चोट लगती है, इतना खून तो नहीं निकलता कि हमारे जूते भर जाएं? ईमानदारी से बताएं यार, मतलब क्या जख्म होगा, कोई खुदा ना खास्ता किसी का कोई पाँव कट जाए, किसी तरीके से कोई मसला हो जाए, क्या कभी इतना खून निकला है कभी हमारा जिंदगी में कि यार हमारा जूता हमारे अपने खून से भर जाए? कभी हुआ है ऐसा? नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि यार वो फिर आप सोचो कितना शदीद तशद्दुद हुआ होगा, नौजुबिल्ला, कि पाँव जो है वो से खून नहीं निकला, जूते खून से भर गए, ये किताबों में लिखा हुआ है हिस्ट्री की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार के एफर्ट करने जाना पड़ा ना, निकलना पड़ा। तो वो चाहते तो बैठे रहते, अल्लाह ताला को कहते हैं भाई मेरे नसीब में तो है, इस्लाम तो फैलना है, नहीं एफर्ट शर्त है, हमारी एफर्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। इसीलिए मैं यहां भी कहूंगा कि यार, और एफर्ट मैंने कहा कि यार एफर्ट आपकी पूरी हो, मगर साथ में आपके जहन में ये भी हो कि यार ठीक है अगर खुदा ना खास्ता कोई नेगेटिव चीज आ भी गई कोई मसला नहीं है यार, अभी नहीं बाद में हो जाएगा, टेम्पररी कोई मसला आ भी गया तो कोई बात नहीं, बाद में अल्लाह ताला पूरा कर देगा, और अल्लाह ताला पूरा करता है, बिल्कुल पूरा करता है। मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, मेरी 2014 में क्वालिफाइंग अटेम्प्ट थी, ठीक है, बहुत कम लोगों से मैं बहुत सारी पर्सनल बातें करता हूँ, बहुत सारी बातें मैं नहीं करता, आपको पता है मैं सेशंस के दौरान भी जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ाई की बातें कर रहा हूँ, बट बहुत ही कम अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर करता हूँ। जुलाई 14 में जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा मॉड्यूल एफ के मेरे 4 में से 3 पेपर पास हुए, एक पेपर पास नहीं हुआ, और आई दिस वाज द अटेम्प्ट आई डेस्परेटली नीड टू क्वालिफाई, मुझे हर हाल में वो क्वालिफिकेशन चाहिए थी, सीरियस बता रहा हूँ। कुछ हालात ऐसे थे मुझे हर हाल में क्वालिफाई होना था, जुलाई 2014 जब जून 2014 की जो अटेम्प्ट थी उसको मुझे किसी भी तरीके से क्वालिफाई करवा बनाना था। एंड जुलाई 2014 में जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा यार एक पेपर मेरा फेल हो गया, एंड आई वॉज वेरी अपसेट, वेरी अपसेट। मैं वो बंदा हूँ जो एसीसीए में पोजीशन होल्डर हूँ, मैं वो बंदा हूँ जो क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सीए में फर्स्ट अटेम्प्ट, एसीसीए में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला, एसीसीए में पोजीशन होल्डर, सीए में भी मैं अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है बीच में फेल हुआ, मगर अब मुझे था कि यार अब तो मैं फेल हो ही नहीं सकता, बहुत अच्छी तैयारी से जा रहा हूँ, जो मैंने पास में गलतियां की थी वो तो मैंने की नहीं। मगर जब रिजल्ट आया तो मेरा एक पेपर टैक्स का रह गया, बहुत ही ज्यादा मैं दिल बर्दाश्त हुआ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं सेकंडमेंट में चले जाऊंगा, ठीक है पेपर से फारिग हो जाऊंगा, तो मेरी नवंबर में सेकंडमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी थी, अक्टूबर नवंबर में, तो मैंने कहा यार मैं सेकंडमेंट में जाऊंगा ना तो मुझे पता है सेकंडमेंट में गया तो पेपर नहीं दे सकूंगा, उस वक्त वही ऑनलाइन पेपर नहीं होते थे, फिजिकल पेपर होते थे, तो मुझे ये था कि यार मैं सेकंडमेंट में चले आऊंगा और फिर मेरे आगे का पूरा प्लान था बाहर चले जाएंगे और जो है ना क्या कहते हैं फिर वहां से जॉब भी कर लेंगे इंशाल्लाह। वो सारे के सारे प्लान पे पड़ गया पानी जब मेरा एक पेपर पास नहीं हुआ टेक्स्ट, एंड आई वाज रियली अपसेट। और मैंने कहा यार किसी तरीके से, अब फिर मैंने सोचा कि यार अब मुझे ये 6 महीने ना कुछ ऐसा करना है कि यार मुझे जिंदगी में कभी ये लॉस फील ना हो, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उस वक्त फिर सीए फाइनल की टीचिंग शुरू कर दी, सीए फाइनल की टीचिंग शुरू कर दी।
बहुत सारे लोगों को मैं पहली क्लास में बताता हूँ, मैंने 2014 में पढ़ाना शुरू किया, बट द रीजन बिहाइंड कि मैंने टीचिंग क्यों शुरू की कि मेरा एक पेपर रुका हुआ था। अब मैंने कहा यार एक पेपर तो वैसे ही पास हो जाएगा, मगर जो मेरा लॉस है उसको मैं कैसे कंपनसेट करूँ, ऐसा काम क्या करूँ। तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, और फिर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो फिर मुझे जाहिर सी बात है सिकॉमेंट वगैरह की अपॉर्चुनिटी को भी पीछे करना पड़ा, और फिर अल्लाह का शुक्र है जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो यू नो इट, फिर मैं सीए फाइनल में भी बहुत अच्छे लेवल पे आगे तक पढ़ाने के पे गया, और अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी, नाम दिया, काफी सारे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन का मौका मिला। तो कहने का मतलब है कि दैट एट दैट टाइम मैं बड़ा नेगेटिव था, मगर फिर मैंने सोचा कि यार हो सकता है अल्लाह ताला की कोई बेहतरी हो। अब मैं उसको कनेक्ट करूं तो मैंने सोचा कि यार रिस्क तो मेरा फिक्स्ड है, ठीक है मुझे यहाँ पे नहीं मिला, फर्म में मेरी प्रमोशन भी नहीं हो सकी इस वजह से, सिकॉर्नमेंट के जरिए जो अर्निंग आ सकती थी वो भी नहीं आ सकी, जॉब के लिए मैंने कहीं अप्लाई किया हुआ था, वहां मुझे लगा था क्वालिफिकेशन हो जाएगी तो जॉब पे मुझे फौरन जॉब मिल जाएगी, वो भी नहीं हो सका। मगर क्या हुआ, ठीक है टेम्पररी डिफरेंस आया, मगर परमानेंट डिफरेंस नहीं था, अल्लाह ताला ने उसे कंपनसेट किया और बहुत अच्छे तरीके से कंपनसेट। तो प्लीज यार नेगेटिविटी, अच्छा नेगेटिविटी की वजह से ना फिर क्या होता है, जब इंसान नेगेटिव होता है ना तो फिर वो गलत काम करता है, फिर वो कहते हैं यार छोड़ो क्या हलाल हराम क्या रखा है हलाल हराम, नहीं यार मुझे तो जो है ना अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। अच्छा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आप रोजा क्या सिखाता है पता है आपको, छोटी सी बात है, तो मैं दुआ पे आता हूँ, तो मैं दुआ की इंपॉर्टेंस पे आऊंगा, टाइम बहुत ज्यादा नहीं लूंगा। रोजा ने क्या सिखाया पता है आपको, मैं इस साल रोज रमजान से पहले मुझे ये सब अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि आपको ये फिक्र हो रही थी कि यार मैं भूखा प्यासा कैसे रहूंगा, ये नो में जवाब दें, कि आप में से किसी को फिक्र थी कि यार मैं जॉब पे भी जाता हूँ और मेरे फर्म में भी जा रहा हूँ, क्लाइंटों से मीटिंग भी होती है, थोड़ी गर्मी बढ़ेगी, मुझे आदत तो नहीं है इतना भूखा रहने की, लंच का टाइम होता है मेरे तो पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं, मुझे तो प्यास लगने लगती है, मेरा तो गला खुश्क होने लगता है। हाँ, बार बार गला खुश्क हो रहा है, मुझे तो यार मतलब बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगी, रमजान से पहले ये सोच वसवसे से आ रहे थे। हाँ, क्या कहते हैं, मगर अब मुझे बताएं दिल पे आता है कि जब पहला रोजा हुआ, अच्छा मुझे ये होता तरावी में कैसे खड़े होंगे, ओ भाई 4 रकात, फजर की 2 रकातें कभी कभार इमाम साहब लंबी करा देते, फजर की रकातें लंबी होती तो बोझ हो रहा होता है यार कि कब जो है ना इमाम साहब रुकू में जाएंगे। हाँ, कभी कभार ईशा में कोई लंबी सूरत पढ़ लेते हैं तो बड़ा मसला हो जाता है यार, कहते हैं कि यार बहुत आज तो लगता है लंबी हो गई नमाज, ये मैं रमजान से पहले की बता रहा हूँ। तो हमें ये ख्याल आता है तरावी कैसे पढ़ेंगे, तरावी में तो वैसे ही लंबी लंबी जो है ना क्या कहते हैं रकातें होती हैं। मगर जब आपने काम शुरू किया तो भाई क्या हुआ, रोजा रखना शुरू किया तो कुछ नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने रखवा दिया रोजा। तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात वो मैंने ये सोची, मैंने कहा यार इसका मतलब है कि कम कम खा के भी और कम सो के भी और कम पानी पी के भी जिंदा रह सकते हैं। हाँ, जरूरी नहीं है कि यार मेरा जो लंच हो वो बहुत हाई फाई हो, जरूरी नहीं है कि मेरा ब्रेकफास्ट बहुत वीआईपी हो। हाँ, जरूरी नहीं है कि मेरा जो है वो डिनर बहुत जबरदस्त हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, मैं सीरियसली ये सोच रहा था कि यार, फिर बाद में मैंने सोचा, मैंने कहा यार बहुत सारी चीजें हमने सवार की हुई अपने ऊपर, जिंदा तो रह जाते हैं हम। उस दिन मैं क्लाइंट से मीटिंग में था, सुबह से लेके मीटिंगें थी मेरी, और जब मैं शाम में आया मैंने कहा यार अभी भी एनर्जी तो है, असर का टाइम हो गया था, मैंने कहा यार जिंदा तो रह जाते हैं, मतलब हमें बड़ा होता है कि यार पता नहीं कैसे होगा, भूखे प्यासे कैसे, आम दिनों में तो आप मुझे बताएं जरा सा आधा घंटा 1 घंटा लंच का आगे हो जाता है, हम सबके मीटर शॉर्ट हो जाते हैं। अरे यार आज तो लंच टाइम निकल गया मेरा, यार आज तो यार बस बॉस ने पकड़ लिया था, पार्टनर ने पकड़ लिया था, मैनेजर ने पकड़ लिया था, क्लाइंट ने यार लंबी करा दी, लंच टाइम भी निकल गया। मगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यार ऑन अ सीरियस नोट, कि इट गिव्स अ मैसेज एटलीस्ट टू मी दैट मैनी थिंग्स आर, मतलब जिसे कहते हैं ना हमने अपने ऊपर सवार की हुई है कि यार आप अगर जिंदा रहना चाहें तो यार मतलब बेसिक्स पे भी जिंदा रह सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं, बेसिक से भी जिंदा रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि बेसिक पे चले जाए, अल्लाह ताला ने आपको दिया है हमें दिया है, हमें बिल्कुल हमें अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से काम करना चाहिए, मगर मैं एक बात कर रहा हूँ कि खुदा ना करता हमें होता ना कि यार हालात बुरे हो गए तो क्या होगा, ओ भाई हालात बुरे हो गए तो कुछ नहीं होगा, क्या होगा, रमजान में भी गुजारा ना, ठीक है। तो यार कहने का मतलब है कि समटाइम्स वी ओवर थिंक। और मैं आपको बता दूं, आप देखें आज जैसे चले हैं, आज आप गरीब आदमी से पूछें तो वो तो बेचारा जाहिर सी तो परेशान है, प्रॉब्लम है। अब अमीर आदमी से ही पूछेंगे ना जो 2-3 लाख रुपए कमाता है, बोलेगा यार मजा नहीं है जिंदगी, मजा नहीं है। थोड़े और 5 लाख वाले से पूछें, बोलेगा नहीं यार बस सही है गुजारा हो रहा है। 10 लाख वाले से बोले यार बस ठीक है यार मगर बाहर अपॉर्चुनिटी मिली हुई है चले जाऊंगा, 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हो आप मगर आपको बाहर जाना है। तो कहने का मतलब है कि इतनी डिससेटिस्फेक्शन बढ़ गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता, पहले नहीं होती थी इतनी, मगर अभी आहिस्ता से बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम ना एक मुकाबले में आ गए, एक रेस में आ गए, रेस में आ गए। हमें एक अच्छी जगह पे जाके डाइन इन करना है और स्नैपचैट पे और फेसबुक पे स्टेटस लगाना है,
ठीक है, उसके बगैर हमारा खाना हजम नहीं होगा, हमारी इफ्तारी कबूल नहीं होगी। ठीक है, हमें अच्छी गाड़ी चाहिए, नहीं यार नए मॉडल की चाहिए। मेरे पास कुछ ने स्टूडेंट से मैसेज किया कि सर वो हम ना गाड़ी लेना चाह रहे हैं नई, हम इस्लामिक बैंक से निकाल लें गाड़ी। मैंने कहा क्यों? बोला सर वो हमें बस चाहिए, पुरानी गाड़ी है मगर बस नई गाड़ी चाहिए। मैंने कहा यार पुरानी गाड़ी है तो क्यों जा रहे हो? इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, किस्तें देनी पड़ेंगी, फिर वो हलाल 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 हराम का अलग मसला है, वो एक अलग डिबेट है कि इस्लामिक बैंक में और ट्रेडिशनल में क्या डिफरेंस है, वो अभी आज का टॉपिक नहीं है। तो मुझे फिर ये अंदाजा हुआ काफी बात करके कि मैंने कहा यार मतलब जो तुम्हारा गाड़ी से गुजारा हो रहा है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं कर रही है, तो क्यों तुम अपनी इतनी परेशानी में जाओगे? बोले सर किस्तें दे देंगे। अच्छा किस्तें देने से क्या होगा? आपने किस्त दे दी जोश में आके, 1 महीने 2 महीने, उसके बाद क्या हो रहा है? महंगाई की वजह से आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, अब आपको वो किस्त बोझ लग रही। अब आपको जब वो अब आपकी जब मिसाल के तौर पे बजट आउट होना शुरू होता है ना 2 महीने बाद, फिर बंदा परेशान हो जाता है, डिप्रेशन का मरीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाता है, फिर वो देख के परेशान। अच्छा थोड़ी देर बाद वो जो नई गाड़ी थी वो भी पुरानी हो जाती है क्योंकि नया मॉडल आ गया। हाँ वाकई, नया मॉडल आ गया। अब आपने कहा यार ये क्या, मेरे पड़ोसी ने तो नई गाड़ी ले ली, ये पड़ोसी तो मेरा, इसकी तो सैलरी मेरे से 10,000 रुपये कम थी, इसकी पोस्ट भी थोड़ी कम है, इसने मुझसे बड़ी गाड़ी कैसे ले ली यार? नहीं यार गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी मुझे, गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। अब क्या हुआ, उससे वैसी जो है ना क्या कहते हैं प्रॉब्लम हो रही थी उसको एक जगह, अब दूसरी जगह, अब वो एक और जगह एक और उसमें फंस गया। तो अब क्या है कि ये एक सवाल किया हुआ है। अच्छा ये मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ कि यार ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लोग खामा खाए में सिर्फ और सिर्फ खामा खाए का प्रेशर ले रहे हैं। देखें यार मैं आपको बता दूं, आप जितनी मेहनत कर लें, ये अल्लाह ताला ने आपकी चीजें फिक्स की हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत करना बंद कर दे, मैंने आपको इतनी सारी एग्जाम्पलें बताएं कि मेहनत तो करनी है, हमारा मजहब हमें सिखा रहा है, जब नबियों ने मेहनत की है तो हमें करनी पड़ेगी। मगर कहने का मतलब है कि यार आप उसको सवार ना करें, आपकी कुछ चीजें फिक्स्ड हैं, आप जरा सा इससे बाहर निकलेंगे ना तो फिर आप इस बारे में सोच सकेंगे। ये मैंने कहा मैं थोड़ी सी एक बात आपके लिए कर दूं। अच्छा अब ये मैंने इस पे बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आपका, मैं दूसरे टॉपिक पे आता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, फिर दुआ करके एंड करेंगे सेशन को, क्योंकि यार मैं तो बोलता रहता हूँ, मुझे बोलने का शौक भी है पढ़ा पढ़ा के, मगर ऑब्वियसली आपका टाइम भी कीमती है और मेरे ख्याल से दूसरी एक हमें जो है ना इबादत पे भी फोकस करना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ दुआ। दुआ बड़ी जबरदस्त चीज है यार, ये मतलब मैं बता नहीं सकता, मैं सुन के मतलब जिसे कहते हैं ना बंदे को खुशी हो जाती है, खुशी हो जाती है ना सुन के कि क्या मतलब जिसे कहते हैं। अच्छा आपको पता है एक बात बड़ी मजेदार बात बताऊं, दुआ को एक ऐसा स्टेटस हासिल है जो किसी को हासिल नहीं। हम रोजा रखते हैं, आपको पता है क्या हमारा रोजा कबूल हो रहा है? गारंटी है यस और नो? कोई गारंटी नहीं। नमाज पढ़ते हैं, कबूल होती है नहीं होती? हाँ अच्छे गुमान से पढ़ते हैं, मगर आपको पता है कोई गारंटी नहीं है। मैं दुआ पे बात करूं, दुआ के बारे में दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो दो अनोखी बातें हैं, ऐसी अनोखी बातें हैं कि यार मतलब कि बंदा कहता है यार क्या अल्लाह ताला ने चीज दी है हमें। पहली बात क्या कि हम जो भी इबादतें कर रहे हैं, हम कोई लोग इत्तिकाफ कर रहे हैं, उनको नहीं पता चलेगा इत्तिकाफ उनका कबूल हुआ नहीं हुआ। मैं हज पे गया, मुझे नहीं पता मेरा हज कबूल होता है नहीं होता। मैं उम्रे पे गया, मुझे नहीं पता मेरा उम्रा कबूल हुआ नहीं हुआ। दुनिया में जितनी इबादत है ना इनके बारे में कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, मैं दुआ की इंपॉर्टेंस से बात करने जा रहा हूँ कि ये कबूल हुई नहीं हुई। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, क्या कहता है अल्लाह ताला, कि आप दुआ मांगो और मैं इस दुआ को कबूल करूँ। किसी भी इबादत के बारे में आप पूरे कुरान में उठा के देख लें, ये अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि आप रोजा रखो मैं रोजा कबूल करूंगा, आप नमाज पढ़ो मैं नमाज कबूल करूंगा, आप जक़ात दो मैं जक़ात कबूल करूंगा, आप हज करो आपका हज कबूल करूंगा, नहीं। दुआ के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहा है कि आप दुआ मांगो मैं इसको कबूल करूँ। अच्छा अब आप बोलोगे मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती है, इस पे ही बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कबूल, अच्छा एक ये बात हो गई कि ये कबूल होती है, किस फॉर्म में होती है मैं इस पर बात करूंगा, कुछ लोगों को पता होगा मगर मैं कुछ और बात करूंगा। अच्छा एक और बात, आपको पता है कोई गैर मुस्लिम रोजा रखे क्या उसको सवाब मिलेगा? हाँ क्या उसको अजर मिलेगा? कोई गैर मुस्लिम नमाज पढ़े क्या उसको सवाब मिलेगा? हाँ क्या लगता है आपको? ज़कात दे सवाब मिलेगा? नहीं, हम उसको कहेंगे यार देखो मसला ये है कि आप रोजा तो रख रहे हो मगर मसला ये है कि यार आप इस्लाम में आओगे तो रोजे का सवाब मिलेगा आपको। ठीक है, डाइट कंट्रोल के लिए, डाइट बैलेंस के लिए बहुत अच्छी बात है, आपने रख के देखा रोजा, बहुत अच्छी बात है, मगर सवाब नहीं मिलेगा। बेनिफिट दुनिया का हो जाए वो हमें भी हो जाता है। अच्छा मगर दुआ के बारे में लोग कहते हैं ये ऐसी चीज है कि गैर मुस्लिम भी मांगे ना, गैर मुस्लिम भी मांगे, कोई नॉन मुस्लिम भी दुआ करता है अल्लाह ताला से सच्चे दिल से ना, तो वो अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। क्या कहा? अल्लाह ताला कबूल कर लेता है, यानी कि ईमान होने की सरशर्त भी नहीं है, मखलूक है ना अल्लाह ताला हम।
तो ये बड़ी मतलब अनोखी बात है, जो मतलब जिसे कहते हैं किसी और इबादत में आपको नजर नहीं आएगी। एक ये कि गारंटीड है, अल्लाह ताला ने गारंटी दी है कि कबूल होगी। कुछ कुछ एक्सेप्शन है, मैं एक्सेप्शन से बात करूंगा जिससे हमें बचने की जरूरत है। ये तो वेपन है यार, ऐसे तो नहीं कहा ना कि दुआ मोमिन का हथियार है। ठीक है, ये मैं बात करूंगा अली कि दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही है, हमारा वसवसा आता है, इस पर मैं बात करूंगा कि दुआ कबूलियत की शक्लें बता दूंगा। और खुदा ना खास्ता कभी कबूल नहीं होती, उसकी कुछ कुछ वजूहत होती हैं, बस वो चेक करनी है, वो वजह हमारे अंदर तो नहीं है। अगर वो वजह है तो हम उसको निकाल के फेंक दें, फिर दुआ कबूल हो जाएगी। ठीक है, ये मैं बस थोड़ी सी, अगले 10 मिनट बड़े मजेदार हैं, और इससे ही मैंने आपको कहा ना कि आपका काफी बोझ हल्का होगा। तो एक तो ये बात हो गई कि कबूल भी होगी, और दूसरा ये कि नॉन मुस्लिम भी मांगता है तो कबूल जाती है, हम तो फिर भी मुसलमान हैं यार। अच्छा, अब दुआ की कबूलियत की तीन आप वो समझ लें, थ्री फॉर्म्स ऑफ कबूलियत। और दुआ किस वजह से कबूल नहीं होती है, अच्छा दुआ के बारे में पहले कुछ हदीस बता दूं। एक है अदुआ उ मुखल इबादा, दुआ इबादत का मगज है। दुआ अदुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। तो दुआ को इबादत का मगज कहा गया। मगज किसे कहते हैं यार, मुझे ब्रेन क्या है, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, डायरेक्शन कहाँ से मिलती है, सिग्नल कहाँ से मिलता है, ब्रेन से मिलता है, लाजमी बात है। तो दुआ को कहा जा रहा है कि इबादत का मगज है, मतलब जो भी इबादतें हो रही है ना, उसका ये हेड है, हेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यार मतलब हम जो भी इबादतें करते हैं, उसका जो जैसे कहते हैं ना सरबरा है, सरबरा समझते हैं, हेड, वो कौन है, दुआ है। अच्छा, अब दुआ की कबूलियत की फॉर्म सुन लें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस पे अल्लाह ताला जो है ना क्या कहते हैं, जिस इंसान पे अल्लाह ताला अपना करम करते हैं ना, जिस इंसान पे अल्लाह ताला अपना करम करते हैं, तो अल्लाह ताला उसको दुआ की तौफीक दे देते हैं। क्या कहा, जिस पे अल्लाह ताला अपना करम करते हैं उसको अल्लाह ताला दुआ की तौफीक दे देते हैं। तो आप अगर दुआ कर रहे हैं तो ये समझे अल्लाह ताला का करम है आप पे, ये एक निशानी है, एक साइन है कि अल्लाह ताला के नजदीक आप पसंदीदा हैं। अगर आपका इबादत, अच्छा दुआ में दिल नहीं लग रहा, कोई मसला नहीं, इसका भी मैं तरीका बता दूंगा आप। ठीक है, मगर ये बात मैं बता रहा हूँ आपको कि दुआ कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, हम बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ठीक है, मस्जिद में दुआ होती है, हम पंखे देख रहे होते हैं, लाइटें देख रहे होते हैं, एसी देख रहे होते हैं, चल रहा नहीं चल रहा सही। ठीक है, और कभी कभार घड़ी भी देख रहे होते हैं कि यार कब ये दुआ खत्म होगी, मगर सीरियसली स्पीकिंग दुआ के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी तासीर रखी। ठीक है, ये हमारी किस्मत को भी चेंज कर सकती है। लोग कहते हैं किस्मत के फैसले कलम लिख दिए गए हैं, ये चार चीजें लिख दी गई हैं, अगर ये चार चीजों को चेंज भी कौन करता है, दुआ कर सकती है, इतनी ही ताकत है इसमें। अच्छा, दुआ की कबूलियत की तीन फॉर्म है जी, इस पे मैं बात कर लेता हूँ, और एक दुआ भी हम इंशाल्लाह करेंगे और फिर सेशन को एंड करेंगे। पहली दुआ की कबूलियत की फॉर्म है कि ये कबूल हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है। आपने दुआ मांगी, अल्लाह ताला मुझे इस टाइम में मैंने 3 पेपर दिए, मेरे 3 पेपर पास हो जाए, दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ताला मेरी अच्छी जगह जॉब लग जाए, आपकी दुआ कबूल हो गई। बिल्कुल, ये एक है कि अल्लाह ताला ने आपको अता कर दिया, अल्लाह ताला मेरा बाहर अच्छी जगह जॉब हो जाए, आपकी जॉब हो गई, अल्लाह ताला ने आपको कबूल कर, ये एक एक्सेप्टेंस। एक तो ये कि वाकई एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जो आपने मांगा वो मिल गया। ठीक है, थ्री फॉर्म ऑफ कबूलियत के यू आर ग्रांटेड, ये कह लें कि यार वो क्या कहते हैं उर्दू में, आपको एक वर्ड मेरे जहन में नहीं आ रहा, कि आपको जो चीज जो आपने मांगी थी वो आपको पूरी एक्सेप्टेड लिख लेता हूँ ना, चले आसान कर लेते हैं कि वाकई एक्सेप्ट हो गई, आपको नजर आ गई। दूसरी, अता कर दी गई, बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया आपने, अता कर दी गई, जबरदस्त। अता साहब एक हमारे क्लाइंट भी है, मुझे अपनी क्यों कुछ क्लाइंटों की बात भी याद आ रही है। अच्छा, दूसरा फॉर्म ये है कि यार दुआ एक्सेप्ट नहीं हुई। मैंने तो 3 पेपर की दुआ मांगी थी, अल्लाह ताला ने 3 पेपर पास नहीं करे, सिर्फ एक पेपर पास कराया, बाकी 2 पेपर की दुआ का क्या हुआ। हाँ, तो दूसरा फॉर्म ये है कि दुआ जो है वो आपकी किसी परेशानी को टाल देती है, अवॉइड एनी प्रॉब्लम। कभी आपने सुना है कि यार बहुत बुरा फंस गया था मैं तो, आज तो मेरी शामत आई थी पार्टनर से, पार्टनर रिव्यू में हम गए, तो मुझे अचानक याद आ गया कि मैंने एक वर्किंग पेपर पे काम ही नहीं किया, ये एक वर्किंग पेपर मैंने रिव्यू ही नहीं किया, और मैं बार बार ये सोच रहा था कि यार अगर इस पे हाथ रख दिया पार्टनर ने तो मेरा क्या होगा। मगर मैं बच गया, भला टल गई, कुछ नहीं हुआ, निकल गया रिव्यू आसानी से। आज तो बस अल्लाह ताला ने बचा लिया, आफियत कर ली, सामने जो है ना एक बहुत जोरदार ट्रॉलर आ रहा था, एक्सीडेंट होते होते रह गया, बचत हो गई आज तो मेरी बस। क्या हुआ जी, एक प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल गया। अरे, आज तो यकीन करें मेरी बाइक चोरी होते होते रह गई यार, वो बंदा आ रहा था, मुझे दूर से लगा कि यार ये कुछ मशकूक एक्टिविटी कर रहा है, मैं करीब गया तो वो भाग गया। ठीक है, आज तो मेरा मोबाइल चला जाता,
मगर बस अल्लाह ताला ने बचा लिया। मैं पता नहीं कैसे आया हूँ उस रास्ते से, अंधेरा भी था और वहां पे 10 लोगों का पहले भी मोबाइल लुट चुका है। तो कहने का मतलब है दुआ कबूल नहीं होती, दुआ आपकी किसी प्रॉब्लम को अवॉइड कर देती है, किसी आफत को टाल देती है। क्या मतलब हुआ? वो कहते हैं ना, उर्दू में सुना है कभी आपने, यार आज तो मेरी कोई नेकी काम आ गई। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? कभी बड़ों को कहते सुना है कि आज मेरी कोई नेकी काम आ गई, आज मुझे लग रहा है कोई नेकी काम आ गई, मैं तो इतना अच्छा था नहीं, ये पता नहीं कैसे हो गया, मिरेकुलसली हो गया। मिरेकल वैसे ऑब्वियसली नहीं होता हमारे आपके साथ। तो ये दुआ की बरकत होती है कि कोई दुआ ऐसी थी जो आपकी कबूल नहीं हुई थी, मगर उसने आपकी प्रॉब्लम को टाल दिया। तीसरा तीसरा मैं अपनी बात बताऊं, मेरे साथ एक मसला हुआ था। तो मुझे लगता है दुआ की बरकत थी, मैं मेरी फ्लाइट मिस हो जाती, मैं वापस जा रहा था उम्रे से, 2022 की बात है। और मैं आराम से बैठा हूँ लॉन्ज में, चेक इन वेक इन करा दिया, सामान दे दिया, उसके बाद मैं मजे से बैठा, अगले दिन कॉस्टिंग का पेपर था बच्चों का, तो मैं जवाब दे रहा था, इंडिविजुअल क्वेरी रिस्पॉन्ड करे जा रहा था। तो मैंने कहा यार बस 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले चले जाऊंगा। जिद्दा एयरपोर्ट की बात है, एंड आई डोंट नो जिद्दा एयरपोर्ट में मैं कैसे, जब आधा पौना घंटा रह गया मैं जाने लगा, तो मुझे इस बंदे ने बोला यार आपकी फ्लाइट तो गई। बोला इतना बड़ा एयरपोर्ट है, मैं कराची एयरपोर्ट वाली अपनी जहन में था कि यार कराची एयरपोर्ट में तो मैंने देखा, मेरा एक दोस्त था वो भी उम्रे पे जा रहा था, तो वो तो आधे पौने घंटे पहले आया, इंटरनेशनल फ्लाइट की। मैंने कहा यार बेवकूफ है लोग, 2-2 घंटे पहले इंटरनेशनल फ्लाइट में पहुंच जाते हैं, जहाज में बैठ जाते हैं, कुछ करने को होता नहीं है इससे फिर, और सिग्नल भी नहीं आ रहे तो सही तरीके से। तो मैंने कहा यार बाहर लॉन्च में आराम से बैठो, ठीक है व्हाट्सएप पे जवाब देते रहो, बाद में आधे पौने घंटे पहले चले जाऊंगा। तो उसने मुझे बोला, पाकिस्तानी बंदा था, कि भाई आपकी फ्लाइट चली जाएगी, और लिटरली ऐसा हुआ, जिद्दा एयरपोर्ट में मेरा नाम कॉल लगा कि साउथ तारिक यू वी आर जस्ट फ्लाइंग, एंड मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप आए, वरना ये ना फ्लाइट चली जाएगी। और मैं यकीन करें, पता नहीं मुझे कैसे भाग भाग के चेक इन करना था, उतनी लंबी लाइन थी इंडोनेशियंस की। मैंने उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है यार आप जाओ, उन्होंने बोला, मैंने कहा आई मे मिस माई फ्लाइट, आई नीड टू चेक इन, मतलब वो क्या कहते हैं उसे, पासपोर्ट वगैरह पे स्टैम्प लगनी होती है काउंटर पे। मैं जल्दी से मैं गया, उसने मुझे बोला कि यार ठीक है आप जो है ना जल्दी से अपना कराओ। तो सारा सारा प्रोसेस होते होते जब मैं गया, तो जो एक, अगर कोई आप गए हो जिद्दा से, तो जिद्दा में ना वो है, मतलब जो जहाज के यहाँ खड़े होते हैं वो, और जो एयरपोर्ट है उसके दरमियान एक बस चलती है। एक तो ये जिना टाइम में तो ये होता है, वॉक करते करते डायरेक्ट जहाज में चले आते हो स्टेयर्स के थ्रू। जो बड़े बड़े एयरपोर्ट होते हैं वहां पे एक पूरा पॉइंट चलता है, पूरी बस चलती है जो आपको जहाज तक लेके जाती है, क्योंकि इतना बड़ा किलोमीटर तक फैला हुआ एयरपोर्ट है। तो वो स्पेशली बस मेरे लिए आई खड़ी हुई थी, और वो मैं जब गया हूँ तो वहाँ पीआईए के स्टाफ ने बोला यार आप मतलब कहाँ रह गए थे, आपके लिए स्पेशल बस भेजी। तो दैट द पॉइंट के यार मुझे रियलाइज हुआ कि आज तो एक प्रॉब्लम बच गई। मेरा मतलब अगर फ्लाइट मिस हो जाती तो मैं कहाँ जाता, जिद्दा एयरपोर्ट में मैं वापस कैसे जाता, मेरे पास रियाल भी ऑब्वियसली बहुत लिमिटेड बचे हुए थे। तो मुझे लगा कि यार बस आज तो बस मैं बाल बाल बच गया। तो द पॉइंट इज कि कभी ऐसा होता है कि आपकी दुआ कबूल नहीं होती, मगर क्या होता है कि वो आपकी प्रॉब्लम को टाल देती है, और ये वाकई मैं बता दूं आपको कि एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। सबसे मजेदार बात ये है कि ना एक्सेप्ट हुई, ना उसने दुनिया में कोई आपको फायदा दिया, ये दुनिया में फायदा हुआ ना। तीसरा ये होता है कि वो रिजर्व कर ली जाती है। अली जो आपके सवाल है इसका जवाब दे रहा हूँ, अली आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा ना कि यार शैतान ने वसवसा डाला कि मेरी दुआएं तो कबूल ही नहीं होती हैं। तो कभी कभार वो रिजर्व कर ली जाती है, और अल्लाह ताला जो है ना वो क्यामत के दिन, इसमें कहा जाता है बंदे को बुलाएंगे, वो बोलेंगे बंदे को कि यार ये लो तुम्हारे इनामात है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे इनामात हैं तुम्हारे। तो अल्लाह ताला से पूछ, वो बोलेगा कि जी किस चीज़ के इनामात हैं, अल्लाह ताला बताएंगे तुमने फला नमाज पढ़ी थी, ये किसी की मदद की थी, तुमने हराम से बचे थे, तुमने वालिदैन के सही हुकूक अदा किए थे, तुमने जो है रिश्तेदारों के सही हुकूक अदा किए थे, तुम दोस्तों के काम आए थे, तुमने चैरिटी की थी, तुमने सदका जारिया किया था, ये सारे तुम्हारे इसके गिफ्ट है। जब ये सारे गिफ्ट मिल जाएंगे इसको इसको फिर एक और गिफ्ट मिलेगा, जो बहुत डिफरेंट गिफ्ट होगा, बहुत अलग गिफ्ट होगा, बहुत जबरदस्त गिफ्ट होगा, बहुत स्पेशल गिफ्ट होगा। ठीक है? तो वो अल्लाह ताला को कहेगा, अल्लाह ताला वो मेरे सारे अच्छे काम के गिफ्ट तो मुझे मिल गए, ये गिफ्ट कहाँ से आ गया? मुझे तो कोई ऐसा काम याद ही नहीं आ रहा, आपने जो काम मुझे याद दिलाए थे वो उसके सारे वो रखे हैं मेरे प्राइजेस, व्हाट इज दिस? तो फिर अल्लाह ताला उसको बोलेंगे कि ये तुम्हारे उन दुआओं के बदले है जो दुनिया में तुमने मुझसे मांगी थी, मगर मैंने दुनिया में तुम्हें अता नहीं किया था, वो जो कबूल नहीं हुई हुई दुआएं थी इसके बदले। जब बंदा उन गिफ्ट्स को देखेगा, उस रिवॉर्ड को देखेगा, तो अल्लाह ताला से कहेगा कि अल्लाह अगर मुझे पता होता कि आप मुझे इन ना कबूल हुई हुई दुआओं के अगेंस्ट इन सब चीजों से नवाजेंगे, तो मैं तमन्ना करता कि काश मेरी कोई एक भी दुआ दुनिया में कबूल नहीं हुई होती। क्या कहा? कि रिजर्व हुई हुई दुआ ने एंड में इतना आखिरत में बड़ा रिवॉर्ड देना था, है
कि इंसान तमन्ना करेगा कि यार फिर तो कोई दुआ कबूल ही नहीं होनी चाहिए थी। ये अवार्ड तो बहुत बड़ा है। दुनिया में क्या मिल जाएगा दुआ कबूल हो जाएगी? और आखिरत में तो आपको पता है कि इंसान एक एक नेकी का मोहताज होगा। तो कहने का मतलब है कि कभी, हाँ, दुआ मांगने का दिल नहीं करता, इस पर ही बात करते हैं। ये अच्छा सवाल आपने किया, ये बहुत मुश्किलों से, ये बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इस पे बात करते हैं, बिल्कुल बात करते हैं। मगर आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि यार अगर आपको नहीं मिला वो जो आप मांग रहे हैं, ठीक है, और दुनिया में भी कोई काम नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं यार प्रॉब्लम्स ही खत्म नहीं हो रही मेरी तो, हर दिन उठता हूँ कोई नई प्रॉब्लम आ जाती है यार, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, दुआएं मैं रोज कर रहा हूँ। तो भाई आप टेंशन ना लें, और अभी मैंने आपको बता दिया कि यार आखिरत ही तो अल्टीमेट है। ये तो दुनिया की जिंदगी तो हमारी वैसे भी चंद रोजाएं खत्म हो जाएगी, पता नहीं कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है, मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता, आप कहाँ कितनी बची है, वी डोंट नो। तो डिमोटिवेट ना हो। अच्छा, मगर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, अच्छा ये भी नहीं करना चाहिए, आर आर आपका फुल नाम मुझे नहीं पता, ये आपने बड़ी अजीब सी बात की, ये नहीं करना चाहिए, देखें ये फिर नेगेटिव हो जाएगा। आपने लिखा है कि मेरी दुआ हमेशा कबूल हो जाती है, देन समटाइम आई रिग्रेट के ये एक्सेप्ट नहीं हुई होती। हाँ देखें, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है ना, कि देखें जब एक अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल कर लेता है तो मोटिवेशन हो जाती है ना, फिर आपको और ज्यादा दुआ मांगने का दिल चाहता होगा। तो ये भी हमें खुदा ना खासा ये नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली है तो बस अब जो है ना क्या कहते हैं, मेरा आखिरत में क्या होगा, वो तो आखिरत के लिए तो अल्लाह ताला ने, आप मांगे आखिरत के लिए मांगे तो आपकी तो अच्छी बात है, यू आर ब्लेस्ड कि आपकी दुआ अल्लाह ताला सुन रहा है, तो आप तो फिर ज्यादा आखिरत के लिए मांगे, तो आपकी दुनिया की दुआएं कबूल हो रही है तो आखिरत की तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, ये भी बात आपने की अली के जब आप कुछ, अच्छा एक बात और भी होती है इस पे, मैं अभी टाइम कम है क्योंकि मुझे अब दुआ भी करवानी है, और टाइम में आप लोगों का बहुत ले गया हूँ, मैं ज्यादा लंबा सेशन प्रोलॉन्ग नहीं करूंगा। कभी कभार अली का सवाल वैलिड है कि आप कोई चीज की दुआ मांगते हैं, उल्टा दूर हो जाती है। आपने दुआ मांगी कि यार मेरी मल्टीनेशनल में जॉब हो जाए, आपको अपनी करंट जॉब के लाले पड़ गए, आपने बोला यार यही जॉब मेरी जो है ना पूरी नहीं हो रही, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये आपने कहा यार मैं जल्द से जल्द सीए क्वालिफाई कर दूँ, मैं 2 अटेम्प्ट में मेरा सीए क्वालिफाई हो जाए, और आपका लैब्स आ गया। अब हो क्या रहा है कि आप दुआ मांग रहे हो तो आप उससे करीब होने का बजाय दूर होते जा रहे हो, आप 6 महीने पीछे चले गए। तो यार देखें अगेन, कुछ चीजें मैंने आपको कहा ना कि यार आपको टेम्पररी डिफरेंस होता है, परमानेंट डिफरेंस नहीं होता, अगर आपके नसीब में है तो आपको मिलके रहेगा, या यकीन होना चाहिए। ये देखें ना, ये 4 चीजें तो फिक्स्ड हैं। तो चलो अगर देर से मिलेगा तो आपको तो फायदा हो गया ना यार, कि जितने टाइम आपको नहीं मिलेगा उतने टाइम अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड कर देगा। आपको ये यकीन होना चाहिए कि अगर आपके नसीब में और आपके हक में बेहतर है तो आपको मिल के रहेगा। कभी कभार कोई चीज ऐसी होती है जो आपके हक में होती नहीं है वैसे। एक बच्चा होता है ना, बच्चा, उसको खिलौने से खेलने का बड़ा शौक होता है, ये भी अल्लाह ताला कहीं कुरान में बताते हैं, पता है, ये बड़ी जबरदस्त बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक बच्चे को ना खिलौने से खेलने का बड़ा शौक है। एक दिन वो किचन में गया और उसने चमचा उठा लिया खेलने के लिए, घर वाले ने कुछ नहीं कहा। एक दिन उसने कांटा उठा लिया, लोगों ने, घर वाले ने बोला नहीं यार ये लग ना जाए इसके। एक दिन उसने छुरी उठा ली। अब आप मुझे बताएं कि वो बच्चा छुरी उठा रहा है खेलने के लिए, घर वाले उसको दे देंगे क्या? हम्म कि नहीं यार बच्चा है रोएगा वरना अगर नहीं मिली तो, नहीं, घर वाले क्या कहेंगे, घर छुरी को उससे छीन के दूर कर देंगे। तो बच्चा क्या करेगा? रोएगा, अपना दुश्मन समझेगा। किसको? घर वालों को, हाँ वाकई, यार ये तो जालिम लोग हैं, मेरे खिलौना छीन लिया, मुझे तो इसी से ही खेलना है, आपने चमचा ला के दिया, सला नहीं मुझे इस छुरी से ही खेलना है, ला के दो मुझे वरना मैं रोऊंगा। तो आप क्या करेंगे? अब रोने देंगे, बोलेंगे यार बहलाएंगे। तो कभी कभार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम कभी कभार कुछ चीजें, मतलब मैं हर केस में ऐसा नहीं कह रहा, कुछ चीजें ऐसी मांग रहे होते हैं जो शायद हमारे लिए उस वक्त सही नहीं होती, उस वक्त हमारे, जिसे कहते हैं ना, हक में नहीं होती। मगर क्या होता है कि हमें लगता नहीं यार ये तो हमें अभी चाहिए, फौरन चाहिए, अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलियत छुपी होती है। ठीक है। इस पे हजरत खजर अलैहिस्सलाम और हजरत जिसे कहते हैं ना कि मूसा अलैहिस्सलाम का एक किस्सा भी है सूरह कहफ के अंदर। खैर वो एक डिफरेंट टॉपिक है। तो द पॉइंट इज कि हमें हर हाल में शुक्र करना है, और कोई चीज नहीं मिल रही तो टेंशन है ही नहीं भाई, नहीं मिल रही कोई बात नहीं यार, वो या तो आपको दुनिया में ही कहीं ना पे बैक कर जाएगी, वरना आखिरत में तो पे बैक पक्का है यार। अच्छा, मगर यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दुआ, और मैंने आपको बता दिया अल्लाह ताला खुद कह रहा है मैं दुआ कबूल करूंगा, इसमें तो मतलब कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। हाँ, एक केस ऐसा है, 2 केस ऐसे हैं जिसमें दुआ कबूल नहीं होती, इसका हम लास्ट ख्याल रखें, फिर हम दुआ करके सेशन को एंड करेंगे। एक्सेप्शन सुन लें कि जब दुआ कबूल नहीं होती है, कि दुआ कबूल नहीं होगी अगर ये 3 बातें होंगी। पहली बात ये, अगर हराम खाया होगा तो 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होगी।
आप ये देख लें, हम हराम तो नहीं खा रहे। अच्छा, हराम से हमारे ध्यान में आता है कि हम सूद लेना देना तो नहीं कर रहे, नहीं, हराम की बहुत सारी किस्में हैं। अब ये एक बात बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, मुझे ये बात करनी थी आप लोगों से। देखिए, हराम सिर्फ वो नहीं खाता जो रिश्वत ले रहा है, हराम सिर्फ वो नहीं खा रहा जो सूद खा रहा है। मैं और आप भी हराम खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हमें जायजा लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर हराम खा लिया ना, खुदा ना खास्ता, तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग से हम महरूम हो जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि मैं दुआ कबूल करूंगा, और आपको ये सारी फॉर्म बता रहा है। और खुदा ना खास्ता अगर कोई हराम खा रहा होगा तो ये सारा का सारा, समझिए तितर बितर, ये सारा किए करे में पानी फिर जाएगा। हराम, अच्छा, हराम की एक फॉर्म है नाप तोल में कमी। नाप तोल में कमी, तो आप बोलेंगे सर हम कोई ट्रेडर थोड़ी हैं, हम कोई खजूरें बेचते हैं, हाँ, या समोसे जलेबी बेचते हैं कि उसमें कोई डंडी मार देंगे, हाँ। तो नाप तोल में कमी तो वो करे ना जो सब्जी बेच रहा हो, फ्रूट वाला बेच रहा हो, कि फ्रूट वाले को बोलेंगे कि भैया तुम हराम कमा रहे हो, नाजायज मुनाफाखोरी कर रहे हो। मैं और आप भी हराम कमा सकते हैं, देखें कैसे। नाप तोल में कमी का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे मुझे क्लाइंट ने एंगेज किया, और क्लाइंट ने मुझे बोला कि यार आपने 20 आवर्स लगाने इस असाइनमेंट में, और मैंने उसको लेट से एक्स अमाउंट कोट कर दिया कि हाँ जी आपको इतने लाख रुपए कोट करेंगे हम। अब मुझे बैठ के देखने की जरूरत है कि मैंने क्या 20 घंटे लगाए या उससे कम लगाए। अगर मैंने असाइनमेंट में 20 घंटे नहीं लगाए, 18 घंटे कमाए, तो मेरी 2 घंटे की कमाई, 20% ऑफ माई कमाई हराम हो गई, स्ट्रेट हराम हो गई। ज्यादा लगा दिया, चलो कोई बात नहीं, वो मैं क्लाइंट से बात कर लूँ, मैं कम तो ना लगाऊंगा। मैंने कम लगाए, मैंने उससे 20 घंटे की बात की हुई है, 20 आवर्स की इंगेजमेंट है। मैंने बिलिंग करते हुए, इनवॉइस करते हुए, वो प्रपोजल देते हुए, सॉरी इनवॉइस तो बाद में की जाती है, कहा था कि यार 20 घंटे लगेंगे, इस हिसाब से मेरा रेट ये है और ये आपका अमाउंट बनता है। फर्म के स्टूडेंट पे भी देखें, ट्रेनिंग पे भी अप्लाई होता है, फर्म के पार्टनर पे भी अप्लाई होता है। फर्म ने कोई कमिटमेंट की हुई है, ठीक है, मैं फर्म चलाता हूँ, मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला भाई यार आप 8 घंटे काम करोगे, मैं आपको एक्स अमाउंट सैलरी दूंगा। मैं पर्सनली उसकी बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं 8 घंटे काम नहीं लेता, उससे 10 घंटे काम लेता हूँ, और मैं पैसे उसको वही 8 घंटे के दे रहा हूँ जो मैंने उसको डे वन कहा था, ये मैं हराम कमा रहा हूँ। मैंने 2 घंटे जो उससे एफर्ट के 2 घंटे जो मैंने उससे अर्न किया, वो मेरा हराम हो गया। मैं सीरियस बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातें हैं, हम नहीं सोचते। मैं पहले अपने ऊपर रख के बता रहा हूँ ना यार, ताकि मुझे भी रिमाइंड हो ये बातें। अभी आप अपने ऊपर भी रख के देखें कि यार अगर मैंने किसी से कमिटमेंट की 8 घंटे काम करने की, क्या मैं वाकई 8 घंटे काम कर रहा हूँ? हाँ, अगर मैं 8 घंटे या उससे ज्यादा काम कर रहा हूँ, दैट्स गुड, ज्यादा काम करें तो और अच्छा हो गया, ठीक है, वो अलग बात है कि आपको कंपनसेट होना चाहिए। बट अगर आप कम काम कर रहे हैं किसी वजह से, तो गड़बड़ है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस में मैंने क्लाइंट से बोला मुझे आउट ऑफ पॉकेट आपको मैं चार्ज करूंगा एट एक्चुअल, बीइंग अ फर्म। अब मैं ट्रेनीज को दे रहा हूँ मिसाल के तौर पे 500 पर डे, और खुद फर्म से चार्ज कर रहा हूँ 1000 रुपये पर डे, ये तो गलत हो गया, ये तो हराम हो गया। भले 500 रुपये ही क्यों ना हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि मैंने तो क्लाइंट को कहा था मैं 1000 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज करूंगा, मगर मैं अपने ट्रेनी को 500 रुपये दे रहा हूँ, तो गलत हो गया। 500 रुपये हराम, और एक लुकमा हराम का ये बिल्कुल जितना है कि एक गिलास में पानी में हल्की सी जो है ना कोई नापाकी चली है, पूरा गिलास आपका पूरा पानी खराब हो जाता है। तो हराम का एक लुकमा भी चला जा रहा है, 40 दिन तक आपकी इबादत कबूल नहीं होती है। 40 दिन तक आपकी दुआएं, आपकी इबादत कबूल नहीं होगी। कर लें जो करना है आप रमजान में, कर लें जो दुआएं मांगनी है आपने मांग लें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमें बड़ा ख्याल करना होगा कि यार हम, कोई एक लुकमा भी हमारे मुंह में जा रहा है तो हराम का तो नहीं है। बहुत सारी और भी इसकी शक्लें होती हैं, ठीक है। जो लोग सूदी इदारों में कहीं काम करते हैं उनको ये देखने की जरूरत है कि अगर आप कहीं सूदी इदारे में काम करते हैं तो आप किसी भी तरीके से आप जान छुड़ाएं। आपको पता है सूद अल्लाह रसूल से जंग है। हम क्या जंग करेंगे? हमसे तो एक छोटा सा वायरस संभल नहीं रहा था कुछ साल पहले। हमारी क्या औकात, हम जंग कर सकते हैं अल्लाह रसूल से? कभी भी नहीं कर सकते। शैतानी वसवसे को छोड़ दें कि मैं तो अपनी मेहनत की कमाई ले रहा हूँ, तो यार मेहनत की कमाई तो वो शराब खाना चलाने वाला, जो शराब बेचने वाला है, वो भी ले रहा होता है। तो वो भी हम हलाल कहते हैं कि जी शराब बेचना शुरू करने को बात नहीं, लगा लेते हैं हम कारखाने शराब के कल से। नहीं, हराम हराम है, अक्ल नहीं चलेगी वहां पे। तो कहने का मतलब है कि यार ये देख लें कि यार हम हराम तो नहीं कमा रहे, क्योंकि अगर हराम कमा रहे हैं, बहुत सारी इसमें जो है ना बातें, मैं इसमें डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक हमारा आज का नहीं है। दुआ से रिलेटेड थी कि दुआ की कबूलियत के लिए एक प्री रिक्वेजिशन, ये प्री रिक्वेजिशन समझते हैं कि ये हराम है तो नहीं। बैंक्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ा मसला है। उनके लिए पूरा वो है, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। उनके लिए पूरा एक रोड मैप है कि आप किस किस स्टेजेस से निकालें, जब तक आपको कोई दूसरी जॉब नहीं मिले आप कर सकते हैं मजबूरी के तहत। ये भी नहीं कि खुदा ना करता आप बिल्कुल ही जज्बात में आगे रिजाइन कर दें, आपके घर वालों को अजियत हो जाए, परेशानी हो जाए। मगर उसमें यह है कि आप एक्टिवली सर्च करें दूसरी जॉब, एक्टिवली सर्च करें, इतनी एक्टिवली सर्च करें कि आपको जो है ना वो हो जाए, ये एक है, ठीक है।
सेविंग अकाउंट में भी इश्यूज हैं। सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट अगर आप ले रहे हैं, मैं इस्लामिक बैंकिंग से भी इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि मुझे बड़े सीरियस डाउट्स हैं। जो लोग बैंक का ऑडिट कर चुके हैं, काम कर चुके हैं, उनके थ्रू मुझे जो फीडबैक मिला है और जो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, तो आई एम नॉट कन्विंस्ड। तो मैं पर्सनली उसको भी हराम ही समझता हूँ, पर्सनली। खैर, अली मिलते हैं इंशाल्लाह यार, बिल्कुल मिलते हैं। अच्छा, आप इंडिया से हैं? ओ माय गॉड। तो आपको इस सेशन का लिंक कैसे मिला? खैर चले, ये बात हम बाद में करते हैं, ये सेशन को हमें समेटना भी है। सेकंड, अगर आप आराम कमाते हैं, एक तो ये है कि यार आपको, जिसे कहते हैं ना कि दुआ कबूल नहीं होती, दूसरा दुआ कबूल करने के लिए ना आपको एक तो हराम से अवॉइड करना है। या मैं इसको ये कह लूँ, क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, क्वालिफिकेशन समझ सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। आसान लफ्जों में बात करें, हमारी आपकी लैंग्वेज में बात करें, तो रिक्वायरमेंट पहले ये कि हराम की कमाई नहीं होनी चाहिए, हराम नहीं होना चाहिए, हलाल होना चाहिए। ठीक है। दूसरा ये, तवज्जो के साथ, यकीन के साथ दुआ होनी चाहिए, फोकस के साथ होनी चाहिए। फोकस एंड, वो क्या कहते हैं, यकीन, डिटर्मिनेशन के साथ होनी चाहिए। हाफ हार्टेड दुआ नहीं होनी चाहिए, यकीन होना चाहिए यार, अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है, अल्लाह ताला तो कुछ भी कर सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अली बिल्कुल यार, बैंक से आप कोशिश करें, बाहर मूव कर सकते हैं तो करें यार। खैर, तो ये नहीं कि यार हम दुआ मांग रहे हो अभी, जो है ना, कि हमारा ध्यान कहीं और हो। हमारा ध्यान ये लगाओ कि विराट कोहली की सेंचुरी तो नहीं हो गई, बाबर आजम ने क्या किया, हाँ, मैच का स्कोर क्या हो गया होगा, हाँ। ये हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए दुआ मांगते हुए। ये नहीं होना चाहिए कि यार वो पार्टनर से मीटिंग है, तो मैं क्या करूं, हाँ, मुझे बीएफडी का लेक्चर प्रिपेयर करना है, कोर्स कब तक कवर कराना है, फला पास पेपर मैंने अभी तक कराया नहीं था, वो यार ठीक है मैं इसका परसों रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ। नहीं, ये बातें नहीं, डिटर्मिनेशन के साथ। बैंक का ऑडिट करने में कहते हैं बचना चाहिए, फतवा मौजूद है, आई मतलब, मगर ये है कि आप बचें तो अच्छी बात है, मजबूरी रद्द करना पड़े तो मैंने सुना है, इस पर फतवा मौजूद है, बट डायरेक्टली नहीं है, मगर मैंने सुना है। मगर ये कि वहाँ पे भी उसका खाना, क्लाइंट, आप कोई अगर बैंक पे काम करे, उसका खाना, उसका अलाउंस, उसका पानी भी नहीं पिए, उसका पानी भी नहीं पिए। इतनी मतलब जिसे कहते हैं सख्त वो है, क्योंकि वो भी हराम में आता है, बैंक की एक एक रुपए की आमदनी हराम। इस्लामिक बैंकिंग में भी अनफॉर्चुनेटली यार कुछ इश्यूज हैं, जो मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट किया है, बात की है लोगों से जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो मेरा इसमें इख्तिलाफ है। बहरहाल, इसमें कुछ उलमा का है कि जी जायज़ है, मगर पर्सनली आई एम नॉट कन्विंस बीइंग एन अकाउंटेंट, नॉट बीइंग एन, मतलब जिसे कहते हैं कि कोई मैं किसी उस पर रिलीजियस उस पर कह रहा हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट, एक अकाउंटिंग नॉलेज की बेसिस पे जो मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट किया, उसको कनेक्ट किया इस्लामिक बैंकिंग से, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग मैंने पढ़ाई भी है एक ज़माने में, ये इसके लिए सीए के कोर्स के अंदर, एमएफए के अंदर, तो मुझे फिर जो लिखा हुआ है उसमें और जो एक्चुअली हो रहा है उसमें मुझे काफी इख्तिलाफ नजर आया, जिस वजह से आई एम नॉट कन्विंस्ड, पर्सनली आई एम नॉट कन्विंस्ड। ठीक है। अच्छा, अभी जरा एक मिनट, तो क्या मैं कह रहा हूँ, फोकस डिटर्मिनेशन के साथ, कि एक बच्चे के बारे में कहा जाता है कि एक नमाज इस्तिस्का का नाम सुना है, नमाज इस्तिस्का? इतना यकीन होना चाहिए, नमाज इस्तिस्का एक जगह हो रही थी, यानी कि बारिश के लिए दुआ हो रही थी। सुनिएगा, हाँ, बड़ा जबरदस्त वाकया है, किसने नकल किया, कि बारिश के लिए दुआ हो रही थी, तो सब मैदान में आ गए नमाज इस्तिस्का के लिए, रेन की दुआ के लिए, बारिश की दुआ के लिए। एक बच्चे ने बड़ा कमाल कर दिया, एक बच्चा जो है ना, छतरी लेके पहुंच गया। क्या? छतरी लेके पहुंच गया, बारिश हुई नहीं है, आसार भी नहीं है, हो भी नहीं रही है बहुत अरसे से, दुआ कर रहे हैं शायद हो जाए। मगर उसको यकीन था कि इतने सारे लोग दुआ कर रहे हैं और मैं भी दुआ कर रहा हूं, तो मुझे अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि बारिश होगी। ये डिटर्मिनेशन चाहिए, ये डिटर्मिनेशन चाहिए। देखें, दुआ मांगते हुए हमारी कैफियत क्या होनी चाहिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक बंदे का बच्चा बीमार है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो अल्लाह ताला से कैसे दुआ करेगा, मुझे बताएं। हाफ हार्टेड दुआ करेगा, बहुत ज्यादा बीमार है, शदीद बीमार है, हाँ, वो अल्लाह ताला से कैसे दुआ करेगा, मुझे बताएं। नॉर्मल तरीके से दुआ करेगा? नहीं, वो गिड़गिड़ा के दुआ करेगा, दिल से दुआ करेगा, फोकस के साथ दुआ करेगा, ऐसे दुआ करेगा कि अल्लाह ताला से वो बात कर रहा है, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा रहा है, अल्लाह ताला से मांग रहा है। दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या हम ऐसे दुआ मांगते हैं? दिल पे हाथ रख के बताएं। रिक्वायरमेंट है दुआ कबूल होने की यार, ये सीरियस बताएं, क्या हम ऐसे दुआ मांगते हैं? मुझे याद है, हाँ बिल्कुल, जब पेपर करीब आते थे तो मैं ऐसे दुआ कर दिया करता था, मगर जब पेपर खत्म हो जाते थे तो फिर फोकस नहीं आता था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना फोकस, तो फोकस तो लाना पड़ेगा।
दुआ मांगते हुए आपका ये ध्यान में होना चाहिए कि अल्लाह ताला आपके सामने है, अल्लाह ताला आपको देख रहा है, अल्लाह ताला से बातें करनी है। ऐसे आप फोकस से डिटर्मिनेशन से दुआ मांगेंगे तो यार क्यों नहीं कबूल होगी? ये तो दुआ तो ऐसी चीज है भाई, नॉन मुस्लिम की कबूल हो रही है। मैं और आप क्या चीज है? मैं और आप क्या चीज है? तो आपकी दुआ को कबूल हो गई थी फिर जब इंडक्शन नहीं हो रही थी, आपने ऐसे दुआ मांगी, तो दुआ कबूल हुई उस वक्त या नहीं हुई? हो गई थी इंडक्शन उस वक्त टाइम पे, ये डिले हुई थी? फिर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा हो गया था फिर। मौजूदा तो खैर अनबिया कराम के साथ होता है, फर्गुसन में हो गया है। माशाल्लाह जबरदस्त। तो देखें आप, देखें आपने मांगा तो अल्लाह ताला ने आपको नंबर वन हमें आपका करा दिया। आप खुद कह रहे हैं मौजूदा, मतलब मौजूदा तो नहीं कहना चाहिए मगर कहने का मतलब है अनएक्सपेक्टेड। तो प्लीज यार ये अच्छा लास्ट बस नॉट द लीस्ट, बस मैं ये बात करूंगा फिर मैं दुआ करके सेशन को एंड करता हूँ। मुफ्ती साहब भी दुआ के लिए मौजूद है कि यार लास्ट में ये कि हमें ये भी ख्याल करना है कि जब हम दुआ मांग रहे हो, दुआ मांगते हुए हमें अपने, जिसे कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, कि किसी से बुग़्ज़ नहीं करना चाहिए। किसी से बुग़्ज़ नहीं करना चाहिए, एक साफ दिल के साथ आपको जिंदगी गुजारनी है। मतलब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि यार अगर हमारे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़, कीना, मैल होगा तो दुआ नहीं होगी, कबूल नहीं होगी। आपके दोस्त ने आपके साथ क्या कर दिया, अब आप एक दिल में लेके बैठे हैं, कर लो दुआ कबूल करवा लो, अल्लाह से नहीं होगी। रिश्तेदारों से बहुत सारे लोग ही जो है ना क्या कहते हैं, वो ये होती है कि जी नहीं फलां रिश्तेदार के साथ बात बंद है। नहीं नहीं, दुआ कबूल करानी है तो यार वो फिर आपको मामला ठीक करने पड़ेंगे, मामला ठीक करने पड़ेंगे। तो देखें जो दुआ कबूल अगर नहीं हो रही है तो ये रिक्वायरमेंट देख लें, हम हराम तो नहीं खा रहे, खुदा ना खास्ता ये चेक कर लें। अगर हलाल खा रहे हैं तो कोई मसला नहीं, ओके। ओके की रिपोर्ट है, फोकस डिटर्मिनेशन से दुआ करे नहीं करे, अगर नहीं करे तो फिर ये लाना पड़ेगा। फोकस डिटर्मिनेशन है तो ओके की रिपोर्ट है। अभी यहाँ पे किसी ने कमेंट भी किया कि देखें इंडक्शन नहीं हो रही थी और फिर फर्गुसन में हो गया यार। मैंने अपना बताया कि पेपर अल्लाह का शुक्र है ऐसे पास हो जाते थे कि बता नहीं सकता। और साफ दिल के साथ, कोई मेल ना पाले। देखिए यार जिंदगी क्या बची है, कुछ भी नहीं बची, थोड़ी सी। और असल अल्टीमेट तो बात बात का है, मतलब आखिरत होगी, हिसाब किताब होगा, जन्नत दोजख। और आप इससे अंदाजा लगा लेना कि क्यामत का एक दिन वहां यहाँ के 1000 साल के बराबर है। एक दिन की बात हो रही है, खाली एक दिन। मटीरियलिटी लेवल निकाले, क्या जिंदगी होती है भाई, 60 साल, 50 साल, 70 साल? गारंटी तो नहीं है। चलो 60 से भी डिवाइड करो आप 1000 से, क्या आएगा? 0.006, 0.006 या 0.6%। यानी कि आखिरत का एक दिन, आखिरत का एक दिन हमारी जो पूरी जिंदगी है वो अगर उसके सामने रखा जाए तो हमारी जिंदगी 0.6% है यार उस दिन के सामने। क्या तीर मार लेंगे हम? नहीं नहीं, हमें अल्टीमेटली, और मैंने आपको बता दिया, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ जो है ना वो इबादत का मगज है। दुआ कबूल होके रहती है, कबूल नहीं होती है तो फिर आपने देख लिया कि उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो प्लीज यार इन सब चीजों पे करें। और ये वसवसे शैतान की तरफ से हैं कि ये देखें अल्लाह ताला ने जब खुद कह दिया तो अब शैतान की वसवसे नहीं आते, शैतान ने हमारे दिल में डाला हुआ है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। ऐसा आता है ना दिल में ख्याल, पता नहीं मेरी दुआएं कहाँ जा रही, पता नहीं मेरी दुआएं कहाँ। हाँ ये तीन चीजें देख लें, ये तीन चीजें हमारी ओके होनी चाहिए बस। बाकी पे टेंशन ना लें, दुआ कबूल हो जाएगी, बिल्कुल कबूल हो जाएगी जी। अल्लाह ताला का वादा है भाई, रोजे के लिए नहीं है, नमाज के लिए नहीं है, ज़कात के लिए नहीं है, हज के लिए नहीं है, किसी भी काम के लिए नहीं है। इसके लिए वादा है, अल्लाह ताला ने कहा है आप मांगो मैं कबूल करूंगा, आप मांगो मैं कबूल करूंगा, आप मांगो मैं कबूल करूंगा। ठीक है जी, चले मेरे ख्याल से हम एक दुआ कर लेते हैं एंड में। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मुझे बताएं, मेरे दिल में था कि यार कुछ थोड़ी बहुत आपसे की जाए। आई एम नॉट वेरी बैड, आई एम सॉरी, आई एम नॉट वेरी गुड एट दीज टाइप ऑफ सेशंस ऑब्वियसली। ये मैंने कोई जिसे कहते हैं ना कि मैं ऐसे सेशंस नहीं कंडक्ट कर रहा होता, पर दिल की बात थी, मैंने कहा आपसे मैं कर दूं। ठीक है। और कुछ बातें मुझे और भी करनी थी मगर मेरे ख्याल से टाइम बहुत हो गया है आई गेस। एंड आप अपने दिल का बोझ हल्का करें, दो तरीके से दिल का बोझ हल्का कर दें। एंड में मैं एक बात करूं, मैं दुआ के लिए आते हैं। दो दो तरीकों से अपने दिल का बोझ हल्का करें। पहले तो आप अपने दिल का बोझ ये हल्का करें कि भाई आपका कुछ नहीं जाता, आपकी जिंदगी नहीं खत्म होगी इन चार चीजों के बगैर। यार आप ये बात क्यों नहीं मान लेते हो? आप क्यों अपने आप को हलकान कर रहे हो? आप क्यों अपने आप का मुकाबला कर रहे हो? आप क्यों रेस में बहुत आगे भाग रहे हो? आप रेस में जीत ही नहीं सकते। आप किससे रेस में जीतोगे यार? पड़ोसी से जीत जाओगे बहुत से बहुत, फिर कहाँ जाओगे? फिर कोई और पड़ोसी नजर आ जाएगा, हाँ कोई मैनेजर नजर आ जाएगा, किससे जीतोगे भाई? आप नहीं जीत सकते ये रेस। ठीक है, ये रेस आपको कहीं नहीं लेके जा रही।
वसल्लम की हदीस है ना कि इंसान को एक वादी सोने की मिल जाए ना, तो इंसान कहेगा दूसरी वादी भी मिल जाए सोने की। सोने की वादी कितनी बड़ी होती है यार। हाँ, एक वादी मिल जाए ना सोने की तो बोलेगा दूसरी वादी होनी चाहिए, दूसरी वादी मिल जाएगी तो कहेगा अब तीसरी वादी भी होनी चाहिए। तो हजूर सल्लम कहते हैं कि भाई इसका पेट जो है ना वो कब्र की मिट्टी से ही बढ़ता है इंसान का। मैं आपको मफहूम बता रहा हूँ, सीरियस बता रहा हूँ, ये है सीरियसली। कर लें आप जो करना है कर लें, मैं आपको बता रहा हूँ आप जीत नहीं सकते ये रेस। और ये रेस जीतने की है भी नहीं यार, रेस तो ये जीतने की है कि मेरी कब्र सवर जाए। और मैं आपको बता दूं क्यामत कब आएगी। आपको पता है इंसान की क्यामत उसकी मौत वाले दिन से शुरू हो जाती है, ये आपने सुना है। जिस दिन इंसान मरता है उस दिन उसकी क्यामत आ जाती है। हाँ, तो हम क्या वेट कर रहे हैं कि जी क्यामत में तो बहुत टाइम है। ओ भाई हमारी क्यामत तो बस जिंदगी खत्म हो गई, शुरू फिर तो मसला ये अच्छे अमाल का काउंटर ही बंद हो जाएगा यार। आज तो फिर भी थोड़ी तौफीक मिली, अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, मैंने कुछ बात कर ली, आपने कुछ सुन लिया, हमें कुछ मिल गया। मगर एक दफा चैप्टर क्लोज तो फिर कहाँ जाएंगे। फिर सदका जारिया अगर किया होगा तो काम आएगा, वो भी पता नहीं कबूल होता है नहीं होता, गारंटी तो उसके कबूल होने की नहीं है। तो भाई फिक्र करने की जो चीज है ना वो ये नहीं है कि मेरे पास अच्छा मोबाइल हो, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास अच्छी जॉब हो, मेरे पास अच्छी क्वालिफिकेशन हो। ठीक है, बुरा नहीं है, इसमें सोचना चाहिए, हलाल रोजी कमानी है। आप अच्छा नहीं कमाएंगे तो जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। हमारी नीयत बिल्कुल होनी चाहिए, हमारा हलाल कमाने के लिए सारी काम कर रहे हैं। मगर इसकी वजह से आप प्लीज ये इसको ना भूलें। और कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली देखें, एक बात याद रखिएगा, हर बुरा काम करने वाला, हर रिश्वत देने वाला, एक सुनिए कि किसी ने बड़ी काम की बात की, हर रिश्वत लेने वाला, हर चोरी करने वाला, हर हराम काम करने वाला, सुनिएगा बड़ी अजीब बात की है, स्टूडेंट था। कभी ना कभी वो स्टूडेंट था। हर मैं अगर बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूं कि हर स्टूडेंट हराम काम नहीं करता, हर स्टूडेंट रिश्वत नहीं लेता, हर स्टूडेंट बड़ा होके हराम नहीं कमाता, हर स्टूडेंट बड़ा होके गलत काम नहीं करता, हर स्टूडेंट बड़ा होके जुल्म नहीं करता। मगर हर जुल्म करने वाला, हर हराम कमाने वाला, हर रिश्वत लेने वाला कभी ना कभी किसी ना किसी लेवल पे स्टूडेंट होता है। पता नहीं मैंने मुश्किल बात की है, समझ आई नहीं आई, मैंने कर दी, पता नहीं मैंने कर दी। रिपीट कर देता हूँ कि हर स्टूडेंट बुरा काम नहीं करता, मगर हर बुरा काम करने वाला कभी ना कभी चाहे वो स्कूल लेवल पे हो या कॉलेज लेवल पे हो या किसी भी लेवल पे, वो स्टूडेंट जरूर होता है। तो यार स्टूडेंट्स पे बड़ी जिम्मेदारी है। मुझ पे भी सवाल होगा अल्लाह ताला से कि भाई आपने अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या किया, तो मुझे बड़ा वो होगा कि नहीं यार मैं कुछ तो करूँ बात। ठीक है, तो आई डोंट नो ये सेशन आपको पसंद आया नहीं आया। मैंने कोशिश की है छोटा सा अपना कुछ तजुर्बा शेयर कर दूं। और बस आप सवार ना करें, और दूसरा ये है कि अपने आप को हल्का करें। लास्ट में बस एक बात मैं कर दूं, ठीक है, हर बात आप कहेंगे लास्ट हो रही है। अगर आपने दुआ की आदत बना ली है, दुआ इज सरेंडर। देखें मेरे इख्तियार में कुछ है ही नहीं, अल्लाह ताला तो बादशाह है यार। आपने दुआ मांग ली, आपने सरेंडर कर लिया, आपने डेलीगेट कर दिया। डेलीगेट समझते हैं, या अल्लाह मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इस काबिल ही नहीं हूं, मैं क्या करूंगा। नहीं, मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। आप बना सकते हैं मेरे काम, आप बना सकते हैं मेरे काम, दुनिया के काम भी आप बना सकते हैं, आखिरत के काम भी आप बना सकते हैं। आप सरेंडर कर दें, आप बोझ निकालें, आप बोझ हटाएं, आप दुआ की हैबिट बनाएं। दुआ के लिए कोई कोई वुजू की भी जरूरत नहीं है यार, आप दुआ किसी वक्त कर सकते हैं, रात में उठ के सोते हुए कर लें दुआ। दिल से दुआ करें, बस दिल से दुआ करें, मैं सीरियस बता रहा हूँ, आपको दिल का सुकून। देखिए लॉजिक है ना, लॉजिक है। आप मुझे बताएं, आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, आप टीचर को भेजते हैं, टीचर आपका सॉल्व करा देता है। पहले आप खुद जतन करते रहते बोझ लेते रहते हैं। मगर जब आप डेलीगेट कर लेते हैं, कहते हैं यार टीचर को यार आप करा दो, तो क्या होता है, बोझ हल्का हो जाता है। मैं नौजुबिल्ला कोई अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, मतलब मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर आप दुआ मांग रहे हैं तो आपने इसका मतलब अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटा दी, आपने अल्लाह ताला पे डाल दी। चलो मैं तो नहीं कर सकता, आप करें, आप मालिक हैं। ठीक है, तो आपको अचानक एक फीलिंग आएगी कि यार थोड़ा बोझ कम हुआ। और मैं सीरियस बता रहा हूँ, मैं सीरियस बता रहा हूँ कि बहुत सारे काम मैं अपनी मेरी जिंदगी पूरी जिंदगी में अपनी जिंदगी को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार जो दुआ है ना वो आई थिंक बड़ी, जैसे कहते हैं ना कि मुझे काम किया, मैं तो इतना काम का बंदा था ही नहीं, ना हूँ। मगर दुआ ये जो सारे काम जो है बनाती। ठीक है चलें यार, मैं यहीं तक रखता हूँ। मुफ्ती साहब हमारे दरमियान आप अगर हैं तो दुआ करा दें, एक अच्छी सी 15 मिनट की, 10-15 मिनट की। अनम्यूट हो गए मुफ्ती साहब, आप चेक करें। जी सबूत भाई।
जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब हमारे कुरान सेशन भी कंडक्ट कर रहे होते हैं वीकली बेसिस पे, उस पर कुरान शरीफ का तर्जुमा वगैरह करा रहे होते हैं। मुफ्ती साहब एक दुआ करा दें ताकि हम सेशन को फिर एंड कर सकें। एंड में मैं एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट करूंगा, बीच में हम दुआ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलुका मौजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इत्म। ला तदअ लना ज़म्बन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रजतह वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या ज़ुल जलाली वल इकराम या समीउ या बसीर या क़विय्यु या अज़ीज़ या गफ़ूर या शकूर या ज़ुल अर्शिल मजीद या फ़अ्आलु लिमा युरीद या वदूद या ज़ुल अर्शिल मजीद या फ़अ्आलु लिमा युरीद या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या गफ़ूर या शकूर। सुब्हानल्लाहि अदद ख़ल्क़िही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिक व लिअज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़ज़ी लना बिहा मिन जमीइल हाजात व तुطهرنا बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़अना बिहा इंदक अअला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयाति व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वाजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व आमिन रौआतिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जुहदिल बला व दरकिश शिक़ा व शमाततिल अअदा व सूइल क़ज़ा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। या मुजीर या मुजीर या मुजीर। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलाहल आलमीन या राहिमल मसाकीन या ज़ुल जलाली वल इकराम इलाहल आलमीन। अपने खुसूसी फज़ल करम और रहम से जो कुछ पढ़ा गया सुना गया महज तेरे फजल तेरी तौफीक और तेरी रज़ा से ये सब तुझे मंजूर था। तूने हमें तौफीक अता फरमाई। हम इस नेक बातों को सुनने के लिए यहाँ जमा हुए, सिर्फ तेरे हुक्म और तेरी रज़ा से हुआ, तेरी मेहरबानी से हुआ। बहुत सारे ऐसे तेरे बंदे होंगे जो इस रात को भी गफलत के नींद सोए होंगे, कोई अपने गफलतों में पड़े हुए होंगे। अल्लाह तूने हमें तौफीक दी, हमें इस काबिल बनाया कि हमें दुआ के लिए मंतखब फरमाया। इलाहल आलमीन, तेरे एक नेक बंदे ने बड़ी दुआओं की बड़ी अच्छी अहमियत बताई और बड़ी या अल्लाह तेरी दुआ के लिए लोगों को आमादा किया। या अल्लाह उन्हें भी इसका भरपूर अजर अता फरमा। इलाहुल आलमीन, अपने खुसूसी फजल करम और रहम से इस पूरे सेशन को या अल्लाह अपने बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन, या राहिमल मसाकीन या ज़ुल जलाली वल इकराम, या अल्लाह ये रात इंतहाई या अल्लाह मुकद्दस और बाबरकत रात है। रमज़ान मुबारक की बाबरकत आखिरी चंद घड़ियां बाकी हैं। इलाहुल आलमीन, हम इस उम्मीद के साथ कि आइंदा साल शायद जिंदा रहें न रहें, अल्लाह ये जो चंद घड़ियां बाकी है इसमें हमारी मगफिरत हो जाए और हमारा या अल्लाह नैया पार लग जाए, हमारा बेड़ा पार हो जाए। इलाहुल आलमीन, हम सिर्फ इसी उम्मीद के साथ इस दुआ के लिए जमा हुए हैं। मुझे इन सब ने मुझे वकील बनाया है तुझसे मांगने के लिए। इलाही मुझे भी शर्मिंदा न कीजिए, इनको भी शर्मिंदा न कीजिए। तमाम इनके हाथ उठाने वालों के हाथ उठाने को दुआ, जितने भी कमजोर हैं, हमारे ज़ईफ हैं, बुजुर्ग हैं, इसमें बहुत सारे तेरे ऐसे महबूब बंदे भी होंगे जिनसे तू मोहब्बत करता है, जो तेरे अहकामात की पाबंदियां करते हैं और जो तेरे हर किस्म के या अल्लाह मना करने वाली चीज़ों से मना रहते हैं।
इलाहुल आलमीन उन तमाम के या अल्लाह तू फैल हमारी भी या अल्लाह बेबस दुआओं को अपने बारगाह आलिया में कबूल और मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन इस रात के बरकत से या अल्लाह बड़ी अहादीस में इसकी फजीलत सुनी है, और ये रात इंतहाई या अल्लाह या अल्लाह तेरे या अल्लाह बड़े सहाबा कराम ने और बड़े अहादीस में हमने पढ़ा है कि सात का लफ्ज तुझे बड़ा पसंद है। तूने जमीनों को साथ पैदा किया, तूने हफ्ते के दिन साथ पैदा किए, तूने ऐसे बहुत सारे या अल्लाह अहकामात और बहुत सारी ऐसी चीजें लागू की हैं जिनमें सात का आदत शामिल है। इलाहुल आलमीन इलाहुल आलमीन ये सात का लफ्ज तुझे पसंद है, और इस 27वीं शब में भी सात का लफ्ज है। या अल्लाह बड़े सहाबा कराम की अल्लाह रिवायत हमने पढ़ी है। हम इसी तो हम इसी की उम्मीद से अल्लाह इन अहादीस की उम्मीद से हम 27वीं शब में इकट्ठा हुए हैं कि शायद आज का दिन अगर शब शब कदर का दिन है, शब कदर की रात है, लैलतुल कदर की रात है। हे अल्लाह अल्लाह पिछले उम्मतों को तूने बड़ी उम्रें दी, बड़ा लंबा अरसा दिया उनको मांगने के लिए, उनकी इबादत के लिए। इलाहुल आलमीन हम बड़ी कमजोर उम्मत हैं, बड़े अल्लाह इंतहाई हमारी उम्रें भी कम हैं, और फिर उन उम्रों में भी हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी गफलत में गुजर जाती है। इलाहुल आलमीन आज की रात हमारे लिए अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह ऐसी फजीलत वाली बना दीजिए, और ऐसे शब कदर की तमाम वो फजीलतें और तमाम बरक़ात और तमाम अनवारात और रहमतें हम सब पर नाजिल फरमा, हम में से किसी एक को भी महरूम न फरमा। जिन्होंने जिन्होंने अल्लाह गफलत में पढ़कर दुआ मांगने के लिए हाथ नहीं उठाया उनको भी महरूम न फरमा। इलाहुल आलमीन हम तो सबके लिए मांगते हैं, इलाहुल आलमीन किसी में तफरीक नहीं करते। अल्लाह जो अल्लाह अपनी तकान की वजह से सो गए हैं, या किसी दुनियावी मसरूफियात में अल्लाह अपने बच्चों के लिए रिजक कमा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह नौकरियों की वजह से मजबूरी में लगे हुए हैं, इलाहुल आलमीन तो उनको भी इन दुआओं में शामिल फरमा। और हमारी ये दुआएं उन सब के लिए, उन तमाम मुसलमानों के लिए जिन्होंने कलमा पढ़ा है, तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुके हैं। अल्लाह दुनिया के शुरू से लेकर दुनिया के आखिर तक जितने भी मुसलमान हैं तमाम के लिए अल्लाह इन दुआओं को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन इस रात की बरकत से हमारे घरों में खैर बरकत अता फरमा, हमारे घरों से हर किस्म की परेशानियों को दूर फरमा, हमारी जिंदगियों से हर किस्म की परेशानियों को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन हम तो सिर्फ दुआओं के या अल्लाह हम दुआओं के हामिल हैं, हमें सिर्फ दुआओं का हुक्म है। इलाहुल आलमीन तू कबूल करने वाला है, तेरा काम है कबूलियत का। इलाहुल आलमीन हम इसी यकीन के साथ दुआ मांगते हैं, इस दुआ के बाद हमें एक लफ्ज का भी शक नहीं रहता इलाहुल आलमीन कि ये कबूल नहीं होंगी। हमें तो अल्लाह ये तसल्ली है कि अल्लाह यहाँ कबूल नहीं वहाँ कबूल हो जाएंगी। हमें अल्लाह अल्लाह किसी बात पे भी शक नहीं है, तेरे तमाम गुनहगार बंदों की भी दुआएं कबूल हो जाती है, तेरे अल्लाह के अल्लाह नेक बंदों की भी दुआएं कबूल हो जाती है। इलाहुल आलमीन हम में से हर एक की दुआएं कबूल फरमा, और ये अल्लाह जिनकी जो मुश्किलात हैं इलाहुल आलमीन अपने फजल से अल्लाह खत्म फरमा, और ये अल्लाह तमाम के मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमा। या अल्लाह जो लोग इम्तिहानों के परेशानी में हैं उनको इम्तिहानों में कामयाबी अता फरमा, दुनियावी भी और उखरवी भी तमाम कामयाबी, तमाम तमाम इम्तिहानों में हम सबको कामयाबी अता फरमा। इलाहुल आलमीन इलाहुल आलमीन अपने खुसूसी फजल करम और रहम से या अल्लाह इस लैलतुल मुबारक की बरकत से अल्लाह हम सब की कामिल मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह रमजान बिल्कुल आखिरी आखिरी लम्हों में है, इलाहुल आलमीन आइंदा हमें शायद ये रोजा मिले न मिले, ये रमजान मिले न मिले, 27 पर शब तक पहुंचे न पहुंचे। या अल्लाह आज की इस रात में अल्लाह हम सब की अल्लाह मग़फ़िरत के फैसले फरमा दीजिए, हम सबको अल्लाह जहन्नम की आग से महफूज फरमा दीजिए। तीन वादे हैं तेरे इस रमजान में इलाहुल आलमीन, रहमत के, मग़फ़िरत के और जहन्नम से छुटकारे के, हमें तीनों नसीब फरमाए इलाहुल आलमीन। या अल्लाह तेरे इस मजलिस पे भी तीन वादे हैं कि जो अल्लाह नेक मजलिस के लिए जमा हो जाते हैं। या अल्लाह अल्लाह तेरे फरिश्ते तेरे तू अपने फरिश्तों से पूछता है कि ये लोग क्यों जमा हुए थे। इलाहुल आलमीन अल्लाह तेरे फरिश्ते तुझ तक ये बातें पहुंचा चुके होंगे। इलाहुल आलमीन हमें वो तीनों चीजें नसीब फरमा, मग़फ़िरत भी नसीब फरमा, जन्नत भी नसीब फरमा, और जहन्नम से छुटकारा भी नसीब फरमा। हम में से किसी एक को भी महरूम न फरमा, न हमारे घर वालों को, न हमारे वालिदैन को, न हमारे अजीज व अक़ारिब रिश्तेदारों को, न हमारे दोस्तों को। अल्लाह जिन्होंने मांगा है उनको उनको भी अता फरमा, जिन्होंने नहीं मांगा उनको भी अता फरमा। जो नहीं उठ सके अल्लाह तेरे तेरे लिए हाथ दुआओं के नहीं उठा सके उनको भी अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन तू तो बड़ा करीम ज़ात है, मेहरबान है। अल्लाह तूने अपने बंदों को ऐसी सिफात दी है कि उनके दुश्मनों के घर पर भी चले जाते हैं तो माफ कर देते हैं। अल्लाह हम तेरे दर पे आए हैं, हम तेरे
अल्लाह तेरा दरवाजा खटखटाने आए हैं, हमें तुझसे कामिल उम्मीद है, हमें तू महरूम नहीं करेगा। या अल्लाह हम सब की अल्लाह दुआएं कबूल फरमा, हम सब की अल्लाह दुआएं कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन। अल्लाह या अल्लाह तूने अपने बड़े नेक बंदे पैदा किए हैं, उन बंदों के तुफेल जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके तुफेल। अल्लाह है अल्लाह हम सब की अल्लाह दुआएं कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन जो कलिमात हमने दुआ के शुरू में पढ़े, या अल्लाह उन कलिमात की बरकत से, उन दरूद शरीफ के बरकत से, अल्लाह तेरे बरकत नामों की बरकत से हमें अल्लाह ये सब, अल्लाह ये तीनों चीजें अता फरमा। रमजान शायद या अल्लाह हमने पूरा हक अदा नहीं किया जिस तरह या अल्लाह तेरे नबी ने फरमाया, तूने फरमाया शायद हमने पूरा हक अदा नहीं किया। रमजान में भी हम अपनी मसरूफियात में या अल्लाह मसरूफ रहे, या अल्लाह तुझसे गाफिल होकर हमने, ये तेरा महीना है और हमने तुझसे ही मुंह फेर कर दुनिया की तरफ मुंह फेर लिया था। अल्लाह या अल्लाह हमें माफ फरमा दीजिए, और या अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा लीजिए। और हमें आखिरी ये 3 दिन के अंदर या अल्लाह ये रमजान के तमाम बरकत और तमाम जो हमने ज़ाया किए हैं लम्हे, उन तमाम लम्हों की आज या अल्लाह भरपाई फरमा दीजिए। और हम में से अल्लाह जिन जिन्होंने भी अल्लाह कमी कोताही की है तमाम को अल्लाह माफ फरमा दीजिए। तमाम के अल्लाह हर एक लम्हे की जो अल्लाह हर लम्हे की कोताही माफ फरमा दीजिए। जो सोने में गुजार दिए, जो खाने में गुजार दिए, जो फजूल बातों में गुजार दिए, अल्लाह अल्लाह जो जो लम्हे हमने ज़ाया किए हैं उन तमाम की भरपाई फरमा दीजिए। आज की रात वो तमाम अल्लाह उन तमाम के अल्लाह दुकान पे अक्सर ऐसे बच्चे आते हैं जो नकली नोट लेके आ जाते हैं। वो दुकानदार भी रहम खा लेता है कि तू नकली नोट लेके आया है, लेकिन तू बच्चा है, तू नादान है, तू नहीं समझता। वो दुकानदार भी चीज दे देता है। इलाही आलमीन हम भी उन नकली नोट वाले बच्चे हैं। अल्लाह हमारे पास करे कोटे सिक्के हैं, इलाही आलमीन हमारे पास तो करे सिक्के भी नहीं है। हम तो बगैर पैसों के तेरे पास आ गए हैं अल्लाह, बगैर पैसों के और बगैर नेकियों के तेरे पास आ गए हैं। हमें महरूम न फरमा, हमें महरूम न फरमा इलाही आलमीन, हमें महरूम न फरमा। हम सब की अल्लाह या अल्लाह तमाम इल्तिजाएं कबूल फरमा, तमाम दुआएं कबूल फरमा इलाही आलमीन। या अल्लाह अपने खुसूसी फजल करम और रहम से इस 27वीं शब में अल्लाह जितने भी हमारे या अल्लाह सामीन हमारे बेटे हुए और मुझे दुआओं के लिए वकील बना दिया, या अल्लाह मेरे इन दुआओं को इनके हक में जरूर कबूल फरमा। या अल्लाह मेरी इन दुआओं को इनके हक में जरूर कबूल फरमा। या अल्लाह जो मोहसिनान इस्लाम है, अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम जितने भी अल्लाह उनके अज़वाज मुतहहारात, उनकी औलाद और तमाम साहबे कराम, सहाबियात, ताबीईन, ताबिआत, उम्मत के तमाम उलमाए कराम, तमाम असलाफ, तमाम मोहसिनान इस्लाम जिन्होंने किसी भी या अल्लाह तरीके से, किसी भी या अल्लाह जरिए से अल्लाह हम तक दीन इस्लाम पहुंचाया, उन तमाम मोहसिनान इस्लाम को इसका भरपूर बदला अता फरमा। इस लैलतुल कदर की मुबारक की बरकत से उन तमाम की कामिल मग़फ़िरत फरमा, तमाम के दरजात बुलंद फरमा, तमाम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। उनको भी इस शब कदर की तमाम फजीलतें और रहमतें और बरकतें अता फरमा। और उन सब की दुआएं हमारे हक में कबूल व मंजूर फरमा, जो उन्होंने अपनी जिंदगियों में की वो तमाम दुआएं हमारे हक में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह इस रात या अल्लाह तेरे या अल्लाह हरमैन शरीफैन में दुआएं हो रही होंगी, या अल्लाह मुकद्दस सरजमीन पर, या अल्लाह बैतुल मुकद्दस के, या अल्लाह मुकद्दस सरजमीन पर या अल्लाह अहले फलस्तीन दुआएं कर रहे होंगे। या अल्लाह वो मजलूमों की दुआएं तू कबूल फरमाता है, उनकी दुआओं में हमें भी शामिल फरमा दीजिए। और या अल्लाह हरमैन शरीफैन की दुआओं में भी हमें कबूल फरमा दीजिए। और या अल्लाह दुनिया भर के मसाजिद में आज तेरी या अल्लाह तुझसे रो रो कर या अल्लाह बड़े या अल्लाह हर अदा से लोग मांग रहे होंगे। या अल्लाह उन तमाम दुआओं की कबूलियत हमारे हमारे हिस्से में भी लिख दीजिए, और हमें भी उन दुआओं में शामिल फरमा दीजिए। हम में से किसी एक को भी महरूम न फरमा। खुदाया हम तेरे सामने खड़े होने के काबिल नहीं, तूने अगर किसी का हिसाब शुरू कर दिया तो हलाक हो जाएगा। इलाहुल आलमीन तू बगैर हिसाब किताब के हम सबको माफ फरमा दीजिए, बगैर हिसाब किताब के माफ फरमा दीजिए। हम में से अगर किसी ने एक दूसरे के साथ या अल्लाह किसी ने जुल्म किया है, किसी का हक मारा है, इलाहुल आलमीन हम उस पर भी माफी मांगते हैं। इलाहुल आलमीन जिनका हक हमने मारा है, या अल्लाह उनको या अल्लाह उसको या अल्लाह इतना अता फरमा कि वो आखिरत में हमसे कुछ न पूछे, हमारी दुआओं को उनके हक में कबूल फरमा। और या अल्लाह क़यामत के दिन उनको हमारे हमारे सामने ला के न खड़ा कर दीजिएगा। इलाहुल आलमीन हम उनके जवाब के काबिल नहीं है। अल्लाह या अल्लाह हम पर पर्दा डाल दीजिए। जिस तरह तूने दुनिया में सतरपोशी फरमाई है, आखिरत के लिए भी हमें सतरपोश फरमा, आखिरत में भी हमें सतरपोश फरमा। या अल्लाह या अल्लाह तू 70 पर्दे या अल्लाह डालता है, या अल्लाह तू 70,000 पर्दे डाल दीजिए। इलाहुल आलमीन अपने अहलो अयाल के सामने, अपने मुअज़्ज़ज़ दोस्तों के सामने, अपने
या अल्लाह मुखलिस मुसलमानों और मुखलिस दोस्तों के सामने हमें जलील न फरमा, खुसूसन हम नबी अलैहिस्सलाम के सामने हमें जलील न फरमाना। हमें बस यहीं पे हमारा या अल्लाह जो कुछ है हमारे हिसाब में यहीं पे पूरा कर दीजिए इलाहुल आलमीन। हमें बगैर हिसाब किताब के माफ फरमा दीजिए या अल्लाह, बगैर हिसाब किताब के माफ फरमा दीजिए अल्लाह या अल्लाह। अपने खुसूसी फज़ल व करम और रहम से अल्लाह या अल्लाह जो लोग परेशान हाल हैं तमाम की परेशानियां दूर फरमा या अल्लाह। जो या अल्लाह घरों के लिए परेशान है उनको अपना घर हलाल बेहतरीन कर अता फरमा और दुनिया और आखिरत में अता फरमा। और जिनको या अल्लाह पैसों की परेशानी है अल्लाह, बेहतरीन वसाइल दुनिया और आखिरत के तमाम जरूरियात या अल्लाह पूरी फरमा, खजाने गैब से पूरी फरमा या अल्लाह। तेरे पास कोई कमी नहीं है इलाहुल आलमीन। तू अगर चाहे तो या अल्लाह गरीब को एकदम या अल्लाह तमाम वो सहूलियत दे सकता है जो अमीरों को देता है इलाहुल आलमीन। तू तमाम गुरबा की अल्लाह मदद और नुसरत फरमा, तमाम बेवाओं की तमाम तलाक शुदा अल्लाह, जितने भी अल्लाह ऐसे लोग हैं जो बेआसरा है, यतीम हैं, तमाम की दादरसी फरमा, तमाम की अल्लाह या अल्लाह दुआएं कबूल फरमा। तमाम के लिए अल्लाह दुनिया की तमाम वसाइल और तमाम जरूरियात उनके कदमों में अल्लाह डाल दीजिए। और या अल्लाह हमें इतना अता फरमा, इतना अता फरमा कि हम पूरी जिंदगी या अल्लाह बगैर परवाह किए हम तेरी इबादत में मशगूल रहें। और या अल्लाह हमें गफलत से निकाल दीजिए। हमें अल्लाह या अल्लाह अपने मांगने का या अल्लाह सलीका सिखा दीजिए। हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा दीजिए इलाहुल आलमीन। हमारे जितने भी अल्लाह ये अल्लाह मरहुमीन है, हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई, हमारे अजीज व अकारीब रिश्तेदार जो इस दुनिया से जा चुके हैं इलाहुल आलमीन, तू तमाम की कामिल मग़फ़िरत फरमा इलाहुल आलमीन। जो कलमगो मुसलमान इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह, तमाम की कामिल मग़फ़िरत फरमा अल्लाह। जिन्होंने हम पर एक लम्हे का भी एहसान किया है, एक सेकंड का भी एहसान किया है इलाहुल आलमीन, उन तमाम की कामिल मग़फ़िरत फरमा, तमाम के दर्जात बुलंद फरमा, तमाम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। कब्र के तमाम या अल्लाह मुश्किलात को ख़त्म फरमा या अल्लाह। जहन्नम की आग से तमाम को महफूज फरमा, कब्र के अजाब से तमाम को महफूज फरमा इलाहुल आलमीन। हमें भी कब्र और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, हराम से बचने की तौफीक अता फरमा या अल्लाह हमें हलाल और बेहतरीन रोजी अता फरमा, हलाल और बेहतरीन रोजगार अता फरमा, हलाल और बेहतरीन कारोबार अता फरमा इलाहुल आलमीन। हम में से किसी एक को भी अल्लाह या अल्लाह हलाकत में न डाल इलाहुल आलमीन। तमाम को हलाकत से बचा लीजिए, चाहे वो दुनियावी हलाकत हो या उखरवी हलाकत हो। हमारे जानो माल और इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा इलाहुल आलमीन। हमारे जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। हमें अल्लाह राजधानों के राजधानी से महफूज फरमा या अल्लाह। चाहे वो या अल्लाह शहर के अंदर हो, शहर के बाहर हो, जहाँ जहाँ भी अल्लाह राजधान हो, जहाँ जहाँ भी ठग हो, तमाम की ठगियों से, तमाम के धोखाबाजों की धोखों से हम सबको, हमारे अल्लाह औलाद को, हमारी नस्लों को महफूज फरमा इलाहुल आलमीन। जो ईमान के टग हैं उनके या अल्लाह उनकी टगी से भी हमें महफूज फरमा। जो हमारे ईमानों पे डाके डालते हैं अल्लाह, कादियानी है और जितने भी किस्म की इस तरह के फितने हैं जो उलमा से बेजार कर देते हैं, दीन से बेजार कर देते हैं, इल्हाद फैलाते हैं या अल्लाह मुसलमानों के ईमानों पर डाके डाल रहे हैं। हमारे अल्लाह मासूम बच्चों और बच्चियों को या अल्लाह वरगला कर या अल्लाह उन्हें तुझसे बेजार कर देते हैं कि तू है, तो अगर होता तो अहले फलस्तीन की मदद फरमाता, कश्मीर वालों की मदद फरमाता। खुदाया तू अपनी हिकमत को बेहतरीन जानता है, तू बड़ा हकीम है और तू बड़ा बेहतरीन है इलाहुल आलमीन। या अल्लाह हम तुझे या अल्लाह तेरे सब कुछ अहकामात पढ़ चुके हैं तेरे कुरान से और तेरे अहादीस से अल्लाह, थोड़ी बहुत वाकिफियत है इलाहुल आलमीन। तो अपने हिकमत से अल्लाह या अल्लाह उन फलस्तीनियों की तो या अल्लाह उन अहले कश्मीर की और उन मजलूम मुसलमानों की जो इस दुनिया से जब जब जा चुके हैं अल्लाह, वो तेरे यहाँ बड़े इनामात पाते हैं। हमने कुरान में अल्लाह तेरा जिक्र पढ़ा है, शहादतों के बाद उनको जो मिलता है वो दुनिया में नहीं मिलता इलाहुल आलमीन। या अल्लाह ये समझ हम सबको अता फरमा। हमारी दुनिया में जितनी दुआएं कबूल नहीं हुई, हमें आखिरत के लिए हमारे लिए जखीरा बना दीजिए इलाहुल आलमीन। अपने खुसूसी फजल करम और रहम से अल्लाह या अल्लाह हमारे तमाम सामीईन के तमाम दुआएं कबूल फरमा कर या अल्लाह हर किस्म के सुरूर और आफात से हम सबको महफूज फरमा, हर किस्म के फितनों से हमारे नस्ल और हम सबको महफूज फरमा इलाहुल आलमीन। अपने खुसूसी फजल करम और रहम से या अल्लाह इस रात की बरकत से अल्लाह या अल्लाह हम सब की अल्लाह तमाम जरूरियात को खजाने गैब से पूरी फरमा इलाहुल आलमीन। हमारे या अल्लाह आखिरत में हमें दाएं हाथ में अमालनामा नसीब फरमा इलाहुल आलमीन। या अल्लाह कब्र के तमाम मुश्किलात हम सब पर आसान फरमा, आखिरत के तमाम मराहिल से हमें या अल्लाह बेहतरीन तरीके से गुजार दीजिएगा या अल्लाह अर्श का साया नसीब फरमा या अल्लाह
जामे कौसर नसीब फरमाना। या अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों, या अल्लाह, या अल्लाह अपने हबीब के हाथों हमें जामे कौसर या अल्लाह अता फरमा। इलाहुल आलमीन अपने नबी की शफाअत और तमाम शाफिईन की शफाअत, जिन्होंने जिनको तूने शफाअत का, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, जिनका तूने शफाअत का हक अदा किया है, हक दिया है, उन तमाम की शफाअत को या अल्लाह, या अल्लाह कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन अपने खुसूसी फजल करम और रहम से अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह हमारे इन तमाम, या अल्लाह दुआओं को कबूल फरमा। हमारे तमाम जितने भी रोजे नमाजें हमने पढ़ी, जितनी भी माली और जानी इबादत की हैं, या अल्लाह, या अल्लाह टूटी फूटी की है, या अल्लाह हमें पता नहीं है, हमें कोई गारंटी नहीं है या अल्लाह कि हमारी कबूल हुई या नहीं हुई, लेकिन तेरी दुआ उस पर मोहर लगा देगी या अल्लाह कबूलियत की। इलाहुल आलमीन या अल्लाह हम सब की अल्लाह तमाम दुआएं कबूल फरमा। या अल्लाह अपने खुसूसी फजल करम और रहम से, या अल्लाह जो बच्चियां और जो बच्चे परेशान हैं शादियों और रिश्तों के लिए, हलाल और बेहतरीन रिश्ते अता फरमा। जो लोग अपने या अल्लाह नाफरमान औलाद के लिए परेशान है, उनको फरमा बरदार बना, नेक सालिह बना। और या अल्लाह जो लोग या अल्लाह दीन से गाफिल है, उन्हें दीन से या अल्लाह दीन के लिए बेदार फरमा। या अल्लाह दीन की समझ बूझ अता फरमा, कुरान के दरस और कुरान के तमाम उसूल और अहकामात को जानने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन अपने खुसूसी फज़ल व करम और रहम से, या अल्लाह इस लैलतुल मुबारक के, या अल्लाह जो घड़ियां हैं वो हम सबको नसीब फरमा कर, या अल्लाह लैलतुल कद्र के तमाम सवाबत हम सबको अता फरमा, तमाम अजर अता फरमा, तमाम लम्हे अता फरमा। और या अल्लाह जो लम्हे हम गफलत में गुजार चुके हैं उसकी भरपाई आज फरमा दीजिए। और हम सबको या अल्लाह सहरी तक खूब मांगने की तौफीक अता फरमा, खूब गिड़गिड़ाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अपने खुसूसी फज़ल व करम और रहम से हमारे बच्चों को नेक सालिह बना। हमारे घर वालों को या अल्लाह जिन औरतों ने, जिन या अल्लाह हमारी माओ बहनों ने सहरियों की तैयारियां की, अफ्तारियों की तैयारी की, रमजान में जितने भी उन्होंने खिदमत की, तमाम कबूल फरमा, तमाम को बेहतरीन बदला अता फरमा, दुनिया और आखिरत में लाजवाल खुशियां अता फरमा। या अल्लाह आलमीन अपने खुसूसी फज़ल व करम और रहम से, या अल्लाह हमारे जिन दोस्तों ने इस सेशन को रखा और इस सेशन में अल्लाह उन्होंने या अल्लाह ताउन किया, या अल्लाह जो इस सेशन को बार बार या अल्लाह रखते हैं और इसमें ताउन करते हैं, इलाहुल आलमीन हमारे तमाम दोस्त जो इसमें शामिल हैं, या अल्लाह तमाम को, या अल्लाह तमाम सामीन को, हम सबको, हमारे घर वालों को, या अल्लाह दुनिया और आखिरत की बेहतरीन खुशियाँ, लाजवाल नेमतें अता फरमा। हर किस्म की परेशानियों से अल्लाह, और हर किस्म के अल्लाह शुरूर आफात से हम सबको महफूज फरमा। बीमारों को तंदुरुस्ती अता फरमा। हम में से जो बीमार हैं, मुझ समय जितने भी बीमार हैं, तमाम को तंदुरुस्ती और सेहत याबी अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम में से जिसका नुकसान हुआ है अल्लाह, चाहे वो दुनियावी नुकसान हो या उखरवी नुकसान हो, या अल्लाह उसको पूरा फरमा, खजाना गैब से पूरा फरमा। इलाहुल आलमीन अपने खुसूसी फज़ल व करम और रहम से अल्लाह, अल्लाह दुनिया और आखिरत की तमाम वो नेमतें, या अल्लाह जो हमने मांगी है वो भी अता फरमा। जो हमने जिन नेमतों का जिक्र नहीं किया और हमें पता नहीं है, इलाहुल आलमीन दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतें हम सबको नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन अपने खुसूसी फज़ल व करम और रहम से जो बे औलाद हैं उनको नेक सालिह बेहतरीन औलाद अता फरमा। जिनके हैं उनको नेक सालिह आलिम बामल मुत्तकी और परहेजगार बना, हमारे लिए सबका जारिया बना। और या अल्लाह जिन लोगों ने अल्लाह अहले मदारिस और अहले मसाजिद के साथ ताउन किया है, इलाहुल आलमीन तो उनके ताउनों को कबूल फरमा। और जो मोहब्बत कर रखते हैं उलमा से, अहले उलमा का ख्याल रखते हैं, उलमा से मोहब्बत रखते हैं, उनके या अल्लाह जाती हुकूक का ख्याल रखते हैं, इलाहुल आलमीन तो उन तमाम को या अल्लाह उलमा के सफ़ों में शामिल फरमा। क़यामत के दिन उनको अम्बिया और उलमा के साथ या अल्लाह सफ में अल्लाह कड़ा फरमा। इलाहुल आलमीन, इलाहुल आलमीन अपने खुसूसी फज़ल करम और रहम से अहले फ़लस्तीन की मदद और नुसरत फरमा। इसलिए लैलतुल मुबारक की बरकत से अल्लाह, या अल्लाह उनकी ज़मीन और आसमान के फरिश्तों से मदद फरमा, बदर के फरिश्तों से उनकी मदद और नुसरत फरमा। या अल्लाह बदर में तो कोई वजह थी, या अल्लाह तेरे मुकद्दस हस्ती और नबी अलैहिस्सलाम मौजूद थे। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह वो ऐसी कौम है या अल्लाह जो हम में इस वक्त सबसे बेहतरीन है। और या अल्लाह अरब हैं, या अल्लाह तेरी जबान बोलते हैं, तेरे नबी की जबान बोलते हैं, या अल्लाह कुरान की जबान बोलते हैं। या अल्लाह हमसे बड़े हसीन हैं, बड़े हमसे अल्लाह मुखलिस मुसलमान हैं, उनका ईमान इंतहाई कवी है। या अल्लाह तू उनकी मदद और नुसरत फरमा। या अल्लाह उनमें हम हम उनके ईमान तक नहीं पहुंच सकते, या अल्लाह, या अल्लाह तूने अगर हमें अता फरमाया है तो उनको भी अता फरमा। इलाहुल आलमीन अल्लाह तू अपने हिकमतों को बेहतर जानता है, उन बेघरों को वापस अपना घर अता फरमा, उन बेवतनों को अपना वतन वापस अता फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम मजलूमों की या अल्लाह दादरसी फरमा, और तमाम यतीमों की कफालत फरमा, तमाम शहीदों की शहादत कबूल फरमा, तमाम बेघरों को वापस घर अता फरमा। इलाहुल आलमीन या अल्लाह
या अल्लाह ज़मीन और आसमान के खजानों की उन पर बरसात फरमा। या अल्लाह सोने और जवाहिरात की बरसात फरमा। रिज़्क़ और या अल्लाह पानी की बरसात फरमा। या अल्लाह उनके लिए जमीन से अल्लाह पानी के चश्मे जारी फरमा, जमीन से कुएं जारी फरमा। इलाह आलमीन अपने खुसूसी फज़ल करम और रहम से जिन मुसलमानों ने उनके साथ इस रमजान में, रमजान से पहले ताउन किया है और करने का इरादा रखते हैं, तमाम के मालों को चार चांद लगा दीजिए। और या अल्लाह लाजवाल दौलत अता फरमा दीजिए। और या अल्लाह उनको कभी मोहताज ना फरमा। इलाह आलमीन तो इन या अल्लाह ऐसी मोहब्बतों को मुसलमानों में ऐसे ही हमेशा के लिए या अल्लाह जारी और सारी फरमा, मुत्तफिक और मुत्तहिद फरमा। इलाह आलमीन अहले पाकिस्तान और अहले ईमान की हिफाजत फरमा। और या अल्लाह तमाम आलम इस्लाम के तमाम मुल्कों के बाशिंदों की हिफाजत फरमा। इलाह आलमीन यहूदियों और नसारा के तमाम साजिशों से अल्लाह हम सबको महफूज फरमा। उनकी साजिशें और उनकी तदबीरें उन पर उल्टी फरमा। इलाह आलमीन तू अपने खुसूसी फजल करम और रहम से अल्लाह या अल्लाह अहले मदारिस खानकाओं तमाम दीनी मराकज की हिफाजत फरमा। और तमाम इस तरह के जितने भी सिलसिले जारी हैं दीनी, तमाम सिलसिलों की या अल्लाह हिफाजत फरमा। या अल्लाह अल्लाह जो बिदअती हैं और या अल्लाह जो दीन को नुकसान पहुंचाने वाले स्कॉलर्स और मजहबी नाम पे निकले हुए, इलाह आलमीन तमाम के फितनों से हमारे नस्लों को और हम सबको महफूज फरमा। इलाह आलमीन जो मांगा तेरे फजल तेरी तौफीक और तेरी रजा से मांगा। इलाह आलमीन अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, अल्लाह बहुत कुछ मांगना बाकी है। अल्लाह हम सबको अल्लाह वो सब अता फरमा जो हमने मांगा, और जो हम नहीं मांग सके और हमारे हक में अल्लाह तू बेहतर समझता है, अल्लाह वो सब हमें अता फरमा। अल्लाह अल्लाह हमारे तमाम या अल्लाह जितने दोस्त दुआओं के मुंतजिर है, उन दुआओं की जो उनके दिल में है, अल्लाह अल्लाह तमाम सामीन के दिलों का हाल मैं नहीं जानता, तू सबका मालिक है। मेरा हाल भी तू जानता है, इन सब का हाल भी तू जानता है। इलाह आलमीन अल्लाह अल्लाह जितने भी सुनने वाले हैं, अल्लाह तमाम के घर वालों को, तमाम को अल्लाह 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 अपनी तमाम नवाजिशें और तमाम खुशियां और तमाम दौलतें और नेमतों के अंबार अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह नेमतों के अंबार अता फरमा। लैलतुल कद्र की बरकत से हम सब की इबादतों को या अल्लाह 1000 साल की इबादत बना दीजिए, 1000 साल नहीं लाखों साल की इबादत बना दीजिए। फिलहाल आलमीन हम तेरे सामने खड़े होने के काबिल नहीं होंगे अगर तूने इस रात हमें महरूम कर दिया। इलाह आलमीन हम सब की अल्लाह तुझसे तमाम मासियतों को, तमाम खताओं को जो हमने अल्लाह अल्लाह गफलत और अनजाने में की हैं, अल्लाह तमाम मासियतों को अल्लाह जो हमने अल्लाह छुपे हुए किए हैं, ढकी हुई की है, हमने अल्लाह लोगों के सामने अलानिया तौर पर किए हैं, हमारे अल्लाह दिलों के बोझों को खत्म फरमा। हमारे तमाम बातिनी और तमाम जिस्मानी मासियतों को अल्लाह 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 मुआफ फरमा। हम तौबा करते हैं अल्लाह, अपने ढके छुपे तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं अल्लाह। अल्लाह जो दिन के उजाले में किए, रात के अंधेरों में किए, तन्हाइयों में किए, अकेले में किए, लोगों के सामने किए, तमाम पर हमें अल्लाह अल्लाह तौबा करते हैं अल्लाह में मुआफ फरमा। हमारे अल्लाह नमाजों से गफलत, हमारे रोजों से गफलत, हमारे जितने भी अल्लाह हमारी जिंदगी में अल्लाह हमने किसी के हुकूक में कमी कोताही की है, इलाह आलमीन हमसे किसी के साथ ज्यादती हुई है, तमाम को माफ फरमा। इलाह आलमीन अपने खुसूसी फजल करम और रहम से जो मांगा, तेरे फजल और तेरी तौफीक और तेरी रजा से मांगा है, अल्लाह 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 अता फरमा। जो नहीं मांग सके हमारे हक में तू बेहतर समझता है, अल्लाह अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। जज़ाकल्लाह। लास्ट में बस एक बात करके मैं एंड करता हूँ। देखें, हर इबादत से पहले हम वुजू करते हैं ना। तो वुजू इसलिए किया जाता है कि हम वुजू इसलिए करते हैं ताकि हम इबादत कर सकें ना। तो समझे ये सेशन भी वुजू की तरह है। असल जो मकसद है वो ये है कि हम अल्लाह ताला के साथ बैठें और थोड़ा बहुत अल्लाह ताला के साथ लॉ लगाएं, अल्लाह ताला के साथ डिस्कस करें और अपनी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें कि यार हमने आगे जाके क्या करना है, ठीक है, सदका जारिया और आगे के जो मामला हैं उसके लिए क्या करना है। तो ये समझे ये सेशन जब ने ये इबादत इसके बाद शुरू होगी, जो मुफ्ती साहब ने कहा ना कि अभी जो हमारा टाइम है उसमें आप दुआ भी मांगे, अल्लाह ताला से जो है ना क्या कहते हैं गिड़गिड़ाएं भी और ये सब चीज़ें करें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एक हमारा ट्यूसडे और थर्सडे को एक सेशन होता है, हर क्या कहते हैं वीक में 2 दिन आफ्टर इशा। तो वो उसमें हम कुरान का तर्जुमा और तफसीर वगैरह जो है वो क्या कहते हैं डिस्कस तो मुफ्ती साहब कराते हैं। तो आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हो मेरा नंबर नोट कर लें, वो आप जो है ना क्या कहते हैं मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और यार अगर ये सेशन आपको किसी भी फ़ायदा लगा है, मतलब इससे कोई भी फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ यार ये इसका लिंक आ जाएगा इसकी रिकॉर्डिंग का यूट्यूब पे, एड फ्री रिकॉर्डिंग होगी, इस पर कोई ऐड वगैरह नहीं आएंगे। तो आप प्लीज़ यार बाकी लोगों से भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको भी इसका भी सवाब पहुंचे और ऑब्वियसली मुझे भी इसका सवाब पहुंचे। बाकी आई एम वेरी मच थैंकफुल। जज़ाकल्लाह फॉर अटेंडिंग।
और अल्लाह ताला से दुआएं, जो कुछ सुना गया, पढ़ा गया, जो कुछ हमने जो है ना बातें की, अल्लाह ताला हमें इस पे पूरा पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह फॉर अटेंडिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आई होप जो है ये सेशन आया होगा। और मैंने बताया असल ये काम, ये समझे, ये असल सेशन का मकसद ये है कि हम किसी तरीके से अल्लाह ताला से कनेक्ट हो जाए। तो रिमेनिंग रात का काफ़ी हिस्सा बाकी है, इसमें बिल्कुल एक इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें अल्लाह ताला से जो है बात करने की ज़रूरत है, और आगे भी हम जो है इन बातों को ध्यान में रखें। ठीक है, जज़ाकल्लाह। लाहौर अभी आना बहुत मुश्किल है, बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से गपशप रहती है। नंबर मेरा नोट कर लीजिएगा, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबकी तमाम इबादत कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआएं भी कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारी तमाम इबादत कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफिज़।